नहीं, प्लान था ये करने का कि सबसे मिलेंगे और एक Q&A सेशन लिया जाएगा। होपफुली सब लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा और क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप लोगों के। अभी क्या क्लासेस चल रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली क्लासेस चल रही थी, तो इस वजह से वो थोड़ा पहले नहीं मिल पाए हम लोग। एक्चुअली 5 डेज की क्लासेस थी, लेकिन वो एज यूजुअल 2 वीक चल गई तो फिर तो सर जस्ट डबल क्लासेस, क्या कह रहे राहुल जी? 5 की 10 हो गई। हाँ सर, 5 की 10 मेरी टीम वाले कह रहे थे कि सर फिर आप 10 डेज लिखते तो और एडमिशन आते। मैं कहा कोई बात नहीं। नहीं सर, क्लासेस तो सर आपकी है, इतनी क्लासेस कोई नहीं करवाता है सर। नहीं नहीं, मतलब अगर हम देखें तो मतलब जितनी क्लासेस हम लोगों की हुई है, ऑलमोस्ट 40 क्लासेस के आसपास हुई है हम लोगों की, +3 अपनी जो चक्रा मेडिटेशन वाली। चक्कर। अल्टीमेटली आप देखेंगे तो उसकी नीड है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप मतलब हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब आप ऐसे कोई ड्रैग कर रहे हैं हम लोग, या यस। खत्म खत्म करते 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 वो 40 क्लासेस, 39 क्लासेस पहुंच ही जाता है मतलब। और मेरी आदत कैसी है कि जल्दी जल्दी मतलब इंटेंशन यही रहता है कि अगर कोई सीखने आए तो कम से कम एफर्ट लगा रहा है तो सीख के जाए। अब एफर्ट ही नहीं लगाएगा तो उसकी तो कोई मतलब बात ही नहीं है ना? क्लासेस को इतना इतना पढ़ा दिया आपने कि बिना दोबारा देखे तो फिर मैं 2 से 3 बार तो कम से कम सर वीडियो रिपीट हो बिना कुछ। करना ही पड़ेगा, और जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, मतलब ये भी मतलब 100% श्योरिटी है। हाँ सर, मतलब लगता है सर। उषा मैम कैसी हैं आप? नीलिमा नीलिमा मैम कैसी हैं आप? अच्छे हो सर, आप कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल। गीतिका मैम से तो राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। बहुत अच्छे हैं, अभी लगे हुए हैं, त्योहार पितृ दुर्गा सब लाइन से लगे हुए हैं। अच्छा है मैम, दिवाली तक बिजी रहेंगे आप लोग, उसके बाद फिर थोड़ी शांति हाँ मिलेगी। सर, आप कह रहे थे कि दिवाली पे आप कह रहे थे कि कुछ बताएंगे आप दिवाली का कोई पूजा, पता नहीं, आई डोंट नो समथिंग आपने कहा था हाँ हाँ कुछ। हाँ, बताऊंगा, आएगा समय तो वो वीडियो पे आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा, है ना? कोई ना कोई रेमेडी जरूर शेयर की जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं Q&A सेशन, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे वो अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर। सर स्टार्ट करूं मैं? चलिए, लेडीज फर्स्ट, राहुल जी। श्योर। सर सर मुझे मैरिज कंपैटिबिलिटी का एक पूछना था। मतलब मेल की ग्रिड है 23/8/1993। ओके। तो सर उसकी ग्रिड में 8, उसकी ग्रिड में 7 मिसिंग है और 4 मिसिंग है। ठीक है, और जो लड़की की ग्रिड है ये मैरिट कंपैटिबिलिटी के लिए बनानी है, और लड़की की ग्रिड में 3 x 7 है, और 6 और 5 तो लड़की की ग्रिड में है ही नहीं। 1 1 है, 9 है, और 777 है, और कुछ भी नहीं है। ओके। तो और सर उनकी जैसे आपने बताया था सनशाइन से सनशाइन मिलाना है, साइकिक डेस्टिनी मिलाना है, वैसे करके तो उनकी 80% आ रही है। लेकिन 5 और 6 का सर मेन रोल रहता है ना। तो सिर्फ 5 तो सिर्फ लड़के के पास है, लड़की के पास तो कुछ भी नहीं है। तो हम इसको क्या यस बोले, नो बोले, क्या बोले? तो 5 लड़के के पास है और 6 दोनों के पास नहीं है, राइट? जी जी। हाँ, तो फिर 6 की रेमेडी कराएंगे। अगर 80% कॉम्पैटिबिलिटी आ रही है तो अच्छी कॉम्पैटिबिलिटी है सर अब। सर अगर उसका लड़की का नाम 6 पर ले जाते हैं तो रेमेडी हो जाएगी क्या? हो जाएगी, एज लॉन्ग एज वो 6 उसका एनिमी वगैरह नहीं होना चाहिए। सर एनिमी उसका साइकिक और डेस्टिनी दोनों ही 7 है।
हाँ तो 6 पे ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब एक तो 666 उसकी ग्रिड में आ रहे हैं और 6 पे नाम भी आ जाए तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो कुछ नहीं होगा ना इशू? नहीं 777 आ रहा है ना, जी सर। हाँ 777। जी सर 777 है। नहीं आप ले जा सकते हैं, या फिर देखिए कैसा है ना, नेम जो है ना कभी भी हमें मतलब मिक्स नहीं करना है। मतलब उस लड़की के लिए नेम सबसे अच्छा क्या है पहले वो डिफाइन करेंगे, ये नहीं सोच के करेंगे कि मतलब इनके मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए इसका नाम अगर 6 पे लेके चले गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए जो बेस्ट नेम है वो उसको देंगे, लड़के के लिए जो बेस्ट नेम है वो उसको देंगे। अब उसमें अगर 6 नंबर मिसिंग है लेकिन अगर 80% कंपैटिबिलिटी, तो आप यस बोलेंगे और 6 नंबर की रेमेडी कराएंगे। 6 की सर रेमेडी मैंने करवाएंगे ना? हाँ 6 की अगर आप रेमेडी कराएंगे तो फिर वो काम कर जाएगा। सर मैंने इसमें बोला था कि तो सर नेम को आप 5 में ले जाओ सर 6 और 2 और 6 का आप रेमेडी करा सकते हो, और जो बॉय है उनका नेम आप 6 पे ले जाओ क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 2 5 है, 8 नहीं है, तो आप 6 में बॉय का नाम को ले जाओ और जो गर्ल है उनको आप 5 में नाम दे दो और 6 और 2 का रेमेडी करा दो। ओके ओके, अगर उससे भी हो सकता है ना? लड़के का नाम अगर 6 पे लेके जा सकते तो बिल्कुल लेके जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा है, सर क्योंकि 8 लड़के और का नाम 5 3 पे है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस तरह से समझिए, आप लोग मिक्स कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। लड़के के लिए नाम के लिए बेस्ट कंपैटिबिलिटी क्या है, दैट इज व्हाट वी विल डिराइव फॉर हिम इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। लड़की के लिए बेस्ट कंपैटिबिलिटी क्या है वो हम डिराइव करेंगे। ये दोनों डिराइव करने के बाद जब उनकी हम कंपैटिबिलिटी निकालते हैं, अगर 80% आ रहा है और अगर नंबर 6 मिसिंग है फिर भी, तो 6 नंबर की रेमेडी कराएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, उसमें कोई मतलब बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर, जैसे रेमेडी की जगह हम किसी का नाम भी 6 पर लेके चले वो होगी या मैं अलग से मैं रेमेडी तो कह करनी रहा हूँ पड़ेगी? कि अगर 6 नंबर का नाम उनको आप दे सकते हैं, अगर उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है तो आप नाम दीजिए 6 नंबर का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब मैं क्या कहना जी चाहता सर लेकिन ट्रिपल मैम, वैसे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बट माई पॉइंट इज कि उसके लिए, लड़की के लिए क्या नंबर का नाम अच्छा होगा आपके हिसाब से। आप शादी का छोड़ दीजिए, सर वो 7 वाली है। तो ठीक आपके है, हिसाब से 1 उसकी ग्रिड में है, 9 भी उसकी ग्रिड में है, 5 और 6 मिसिंग है। तो किस पे नाम लेके जाएंगे आप। सर 5%। सर आई थिंक 5 पे या 6 पे ही लेके जाना चाहिए, लेकिन 6 पे लेके जाएंगे तो फिर वो 777 उसके पास ऑलरेडी है, तो वो सिर्फ पहले 5। आप फिर आगे चले गए मैम, किस पे नाम आप लेके जाएंगे आप वो बताइए ना। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से नाम किस पे जाना चाहिए उसका। सर 5 पे ही जाना चाहिए क्योंकि उसका ठीक, विल प्लेन कंप्लीट हो जाएगा उससे। ओके, और उनका सनशाइन क्या है। उनका सनशाइन है सर कैप्रिकॉर्न 3। ओके, ठीक है। तो अगर उनका नाम 5 पे लेके जाएंगे तो बात ही खत्म हो गया ना, फिर 6 वाला। हुआ कैप्रिकॉर्न तो 8 हुआ। अगर कैप्रिकॉन 8 हुआ तो फिर 5 पे नाम जाएगा ही जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्स मत करिए आप लोग, ठीक है। इंडिविजुअल, अगर सामने वाले का भाग्य जो बनाना है आपको पहले वो इंडिविजुअल लेवल पे बनाना है। मैं जी कह रहा हूँ कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों बीमार हैं, तो जो बीमारी वाइफ की होगी हस्बैंड की अलग दवाई देंगे, और जो बीमारी हस्बैंड की होगी उसकी अलग दवाई देंगे ना। ऐसा नहीं वॉइस करेंगे ना कि मिला के दवाई दे देंगे दोनों को। जी। हाँ तो मिक्स मत करिए, मतलब प्रोसेस के साथ जाइए आप प्लीज, ठीक है। ओके ओके। और सर फिर उस 6 का क्या करना है जो दोनों में से मिसिंग है, उसकी रेमेडी करवानी है रेडी कर लीजिए बिल्कुल। ना तो सर? ओके अगर ओके 80% कॉम्पैटिबिलिटी है किसी की तो फिर उतना परेशान नहीं करेगा ना 6 भी। 80% कॉम्पैटिबिलिटी ओके बहुत होती है। ओके। तो फिर उस तरह से सोचिए ना, मतलब किसी की 80% कॉम्पैटिबिलिटी है उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि शादी कराएं कि ना कराएं, तब तो दुनिया में शादी ही नहीं होगी फिर तो। हम लोग तो मतलब मैं तो 45% की कॉम्पैटिबिलिटी की शादी करा दे रहा हूँ, और आप 80% पे भी सोचे जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। नहीं सर, वो 5 और 6 को मेजर रोल दिया था ना हमारी जब क्लासेस चल रही थी, तो मुझे लगा 6 मिसिंग है। और तो फिर सर एक और एकदम सर एक और परफेक्ट क्वेश्चन है। सर वर्ड जैसे इज अगर नॉट परफेक्ट।
सर अगर जैसे कि लड़के के ही ग्रिड में 5 और 6 प्रेजेंट है और लड़की की ग्रिड में नहीं है, ये एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, तो सर हम यस बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। 5 और 6 मैंने बताया है ना कि 5 और 6 किसी एक के ग्रिड से आ जाए। हाँ जी, ठीक है। ओके। 2 नंबर के लिए रिक्वायरमेंट है कि अगर दोनों में रहेगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी अच्छा। एक के रहने से भी काम उतना नहीं चल पाता है, दोनों में रहेगा तो बहुत अच्छा है। और दोनों में एक एक रहे तो भी सही है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 6 आ गया तो अपना काम करके चला जाएगा। 2 नंबर भी तो चाहिए सर। वही मैं कह रहा हूँ, अगर ओके 2 नंबर के लिए रूल है कि दोनों में होना चाहिए। होना भी ठीक है, चाहिए। रिलेशनशिप ओके। दोनों के लिए होना चाहिए। अगर नहीं किसी एक में है तो काम चलेगा, लेकिन दोनों में रहेगा तो सबसे अच्छा है। और सर ओके दोनों में मिसिंग हो तो अगर दोनों में मिसिंग हो तो समस्या रहेगी थोड़ी। भाई, ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है सर, आलिया भट्ट का नाम 24 पे, वो 23, वो 22 पे आता है, 22 पे। आलिया भट्ट का नाम 22 पे आता है। जी। Yes, sir. ओके। सर वो तो 4 हुआ ना? हम्म। ओके ओके, क्वेश्चन क्या है आपका? तो सर क्वेश्चन यही है कि मतलब 4 पे नाम आने के बाद भी वो सक्सेसफुल तो है ही अपनी लाइफ में? मैम उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1993। तो 15 मार्च कैसा डेट ऑफ बर्थ है? 6 अच्छा ही है। हाँ तो और वो उनका जो नाम है, फर्स्ट नाम जो आलिया है, वो 6 पर भी आता है। हम्म, तो उनका जो क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो है, बट जी। जो 22 नंबर है अगर नेम का, तो वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में सेटबैक लेके आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो आ जाए चाहे कल आए चाहे रहे, हो सकता है कुछ हो सेटबैक जो हमें ना पता हो, बट नाम जो 22 नेम है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है। जी। मनीष सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर? ऑल गुड सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ सर। मैं आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था बीच में, आप लेकिन बिजी थे, तो पुरुषोत्तम सर के साथ बात हुई मेरी। सर वो तो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एक मिनट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने वो सॉन्ग कंपोज करके दिया। एक्चुअली वो गाना अच्छा किया है कंपोज संतोष जी आपने, बट जिस पर्पज से उसको कराया गया है शायद उस पर्पज को वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो नहीं सर, एक्चुअली वो सिर्फ आपको जो भेजा है वो हाँ क्या था, ट्रायल बेसिस पे था एक्चुअली। अभी ये 15 दिन, यानी जो ये चल रहा है ना, नवरात्रि शुरू होने तक वो अभी कोई काम, वो उस दिन एकदम इमरजेंसी में ना, हाँ, अच्छा लास्ट डे पे गणपति विसर्जन का डे था, तो हाँ, उसके नेक्स्ट डे वो शुरू होने वाला था, क्या अपना 15 दिन का पक्ष मास शुरू होता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसका उसमें कोई काम नहीं होता है, यानी लाइक सब स्टूडियोज वगैरह वो ऑफ कर देते हैं। ओके ओके ओके। हाँ, तो उस गड़बड़ में मतलब कि कम से कम ये तो सुना देंगे कि ट्यून क्या है। हाँ, तो उसके बाद में अभी जब ये शुरू होगा, ये खत्म होगा ना, तो नवरात्रि का दिन शुरू होगा, तब उस पीरियड में वापस काम शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप हाँ हाँ। दीजिएगा, आप मतलब आपके ऊपर ही है पूरा छोड़ा हुआ वो, आप जब करके यस देंगे यस तभी वो डाला जाएगा उसमें। ठीक है। यस यस यस। नहीं, सिर्फ मैंने उतना पूछा था कि रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या होता है, कि सबकी टेस्ट अलग है सर। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेरी टेस्ट अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। बेसिकली उसका जो पर्पस है, पर्पस वो ये है कि जो हमारा टॉक शो आता है, ठीक है, हाँ, तो वो टॉक शो के इनिशियल में मतलब वो जो धुन है और जो गाना है वो जाएगा। तो जाएगा। यस, हाँ, तो कुछ ऐसा हो कि थोड़ा सा मतलब ऐसा लाइक हैपनिंग सा हो, थोड़ा ऐसा हैप्पी टाइप हो। हैप्पी और टाइप। हाँ, हाँ, समझ में आ गया, और आ गया। लोगों की मतलब जुबान पे चढ़ भी जाए कि मतलब वो सुना यस यस तो तुरंत स्टार साइन की पिक्चर दिमाग में आ जानी चाहिए। यस यस। ओके, और किसको सर क्वेश्चन? हम जब सर क्वेश्चन है हम सर, जब एक कर लीजिए।
सर चलिए, अब राहुल, ठीक है, राहुल जी से करते हैं वो। राहुल जी बोलिए। सर वो जैसे अपने लोग गले में दिए ना कि स्टोन को गले में पहना सकते हैं अपने लोग रेमेडी के लिए, तो उसको भी क्या अपने को चार्ज करना है कि सर जैसे वो नॉर्मल नहीं नहीं, पहना चार्ज देना तो है? करना है। अगर स्टोन वो पहन रहे हैं तो चार्ज तो करना है, वो प्रोसेस पूरा फॉलो करना है उसका हमें। प्रोसेस पूरा फॉलो करना है, जैसे मतलब ये था रिंग वाला प्रोसेस था, वही प्रोसेस फॉलो करना है ना? हाँ, पूरा वही सेम प्रोसेस, जो और सर पहन रहे हैं उस स्टोन के लिए वो प्रोसेस। और सर नॉर्मल तुलसी माला या रुद्राक्ष माला पहनाते हैं उसमें तो कोई प्रोसेस नहीं है सर? रुद्राक्ष के लिए देखिए, वैसे क्या सिंपल सा एक प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। हम्म, कि रुद्राक्ष की माला आप जो है, हम लोग दिख नहीं सकते हैं इसको बिकॉज ये पीडीएफ में नहीं है, हम्म, कि रुद्राक्ष की माला को आप जो है घी में, जो गाय का देसी घी होता है, हम्म, गाय के देसी घी में आप उसको डुबा के रख सकते हैं हम्म, और 3-4 डेज ऐसे, ठीक है। हम्म, उसके बाद उसको गाय का कच्चा दूध लीजिए हम्म, और उसमें उसको डुबा के रखिए 3-4 दिन तक। और मतलब एक तरह से जो आप डाल के रखेंगे वो 1 दिन में ही दूध फट जाएगा उसका, ठीक है। ओ, और लेकिन चे- उसमें, हाँ, उसमें छोड़ के रखना है आपको, कोई दिक्कत ओके, नहीं। और वो 3-4 दिन के बाद उसको निकालिए और उसको धुलना नहीं है आपको। कोई एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े से उसको पोंछिए और पोंछ के उसको पहन लीजिए। मतलब और पहन लिया तो पहन लिया, फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं। नहीं, ठीक है सर। ये आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि सर किसी को बोलते हैं तो सर वो बोलते हैं कि आपने ब्रेसलेट के लिए बोल दिया, रिंग के लिए बोल दिया, तो फिर माला के लिए तो मैंने कहा कि ठीक है। हाँ, तो ये आप प्रोसेस फॉलो कर सकते और सर एक चीज और कंफ्यूजन था, जैसे अभी किसी की बेबी भी थी तो उनका साइकिल नंबर 1 डेस्टिनी 7 था, तो 5 और 6 दोनों मिसिंग था। तो सर हैं। यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन था, 5 पे नहीं दूं क्या 6 पे दूं? अगर 6 पे दे रहा हूँ तो 276 की लाइन बन रही है, और 5 पे भी अच्छा ही है, और 1 और 7 के लिए 6 भी सर अच्छा है 1 और 7 के लिए। तो कभी कभी सर थोड़ा सा ये हेजिटेशन हो जाता है कि इस पे देना ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए कैसा है ना, डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आ, अभी मेरे पास ये, मतलब अभी मैं कब वीकेंड पे ही मैं एक चार्ट बना रहा था, किसी का रिपोर्ट बना रहा था। अब उनका जो था 4 साइकिक ना डेस्टिनी 9 था, ठीक है। अब तरीके से तो जो है 1 नंबर पे नेम दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, हर तरीके से अच्छा रहेगा। लेकिन उनका क्या था, 2-8 भी था, 4 और 6 था उनके ग्रिड में, ठीक है। तो अब 5 अगर मिसिंग है, तो अगर मैंने 5 दे दिया तो 4-5-6 भी कंप्लीट हो गया, 2-5-8 भी कंप्लीट हो गया, राइट। यस तो अब वहां पे लॉजिकल डिसीजन क्या है? लॉजिकल डिसीजन यही है कि हम 5 में लेके चले गए, ठीक है। सर। और मोस्टली हम ग्रिड में ये देखेंगे, अगर 5 डालने से फर्क क्या पड़ रहा है। अगर फर्क पड़ रहा है तो फिर 5 पे ही लेके जाएंगे, वो ज्यादा वैल्यू एडिशन करेगा। अब 5 से सर फिर वो 951 का ग्रिड बन रहा है, तो हाँ, वो तो भी वो है। अच्छा है ना सर, तो 951 उनको बहुत ब्लेसिंग देके जाएगा, ठीक है। तो वो चीज मतलब उस तरीके से, मतलब जो फिक्स रूल है वो तो कहता है कि आप 5 पे ही जाइए, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कर सकते हैं ना सर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, जो रूल है, उससे डेविएट मत करिए। नहीं तो फिर आप अगर डेविएट करना शुरू करेंगे तो फिर आप कहाँ जाके रुकेंगे आपको भी नहीं समझ। हाँ नहीं हाँ, सर, जैसा अभी किसी का था, उनका साइकिक नंबर 9 है और डेस्टिनी 4 है, अब उसका नाम ऑटोमेटिकली 6 पे है और ग्रिड में 5-6 दोनों मिसिंग है, तो मैंने कहा कि फिर जरूरत नहीं है सर उसके नाम को 5 पे लेके जाने की, अगर 6 है तो हाँ, बेटर ही है। बेटर ही है, यस यस। थैंक यू। सर अगर किसी के ग्रिड में सिर्फ 3 मिसिंग है और उसके लाइफ में भी पूरा है, सब कुछ है, तो हम 3 पे नाम ले जा सकते हैं? 3 पे नाम फिर भी लेके नहीं जाएंगे वैसे, ठीक है। अगली मॉर्निंग 3, नंबर पे है पूरे। हाँ, मतलब 3 नंबर का नेम जो है वैसे बहुत अच्छा। क्या उनका साइकिक डेस्टिनी क्या है? 7 and 5। 7 and 5। सिर्फ 3 और 8 मिसिंग है ग्रिड में सर। सिर्फ 3 और 8 में और वही उनको एमेथिस्ट पहना देंगे, उनका नाम आप 1 पे लेके जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सर, हम सिग्नेचर में जब साइन करते हैं, अगर उसमें ए अल्फाबेट आता है इनिशियल, तो तब हम प्रॉस्पेरिटी का साइन यूज करके मतलब कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ लेटर ए वी कैन यूज प्रॉस्पेरिटी हैज ए लेटर ए। आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है, बेसिकली द पॉइंट इज कि जितना हम क्लियर रखते हैं, एक मिनट,
अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो आप मिलते रहिए प्लीज, है ना, डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब ये है कि आप कर सकते हैं, क्रिएटिविटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लेटर बहुत क्लियर अगर हम नहीं बना रहे हैं तो इवेंचुअली क्या होगा कि उसकी उसकी वाइब्रेशन काउंट नहीं होगी फिर, तो फिर शायद आपका जो नंबर है वो शायद गड़बड़ हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कहता हूं मैं कि जो सिग्नेचर करना है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और सर हम जो मेल आईडी बनाते हैं ना, उसके बाद जो भी नंबर्स हम ऐड करते हैं उसको सिंगल की नंबर के साथ नंबर वैल्यू ऐड करना है, या कंपाउंड लाइक टोटल टेक इट एज इन सिंगल लाइन? ये सिंगल सिंगल, वो सिंगल ही रहेगा। मतलब हम पहले अल्फाबेट्स का हाँ असाइन हाँ, करेंगे। और प्लस जैसे मान लीजिए आपने 19 रखा हुआ है तो आप 1 ऐड हाँ, करेंगे और 9 ऐड करेंगे, उस तरह से करेंगे। ओके सर। यस। सर अगर किसी का हेल्थ इशू है, अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी 8 है, लेकिन फिर भी हम उन्हें एमेथिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, कर सकते मतलब हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कोई नेगेटिव हैं। इफेक्ट तो नहीं देगा? नहीं नहीं, एमिसिस्ट का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके सर। मनीष सर, आज मैं हिब्रू कबाला का वीडियो सुन रहा था। ओके। तो उसमें जैसे आपने लकी डे शायद और मुहूर्त वगैरह निकालने का जो है वो हाँ, अपने बर्थ टाइम पे उसका ये भी हो सकता है ना, लाइक फाइनेंशियल भी है उसमें, तो लकी वो नंबर जो है तो निकालने का। हाँ सर, यानी शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं वगैरह कुछ, तो वो जो टाइम निकालने का जो प्रोसीजर है, तो वो एक्चुअली उसका टेबल कैसे फॉलो करना है, वो कुछ थोड़ा सा डाउट है सर। तो सर उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आप कितने बजे किस दिन पैदा हुए हैं, ठीक है, हाँ सर, हाँ तो सर। मान लीजिए अगर आप वेंसडे को 7 AM सर पे मेरा पैदा हुए। मेरा मैं बोलता हूँ, मेरा 7:30 फ्राइडे को है सर। हाँ तो देखिए अभी आप जो उसमें जो क्या कहते हैं डेज दिए हुए हैं और उसमें हाँ सर, आपका टाइम दिया हुआ है, AM और PM दिया हुआ है, ठीक है। हाँ सर, हाँ, आपको हाँ सर। बेसिकली उन दोनों का इंटरसेक्शन चूज करना है कि हम्म, फ्राइडे इतने बजे PM में ये चीज कहाँ, आप अगर इंटरसेक्शन में निकालेंगे उसको तो इंटरसेक्शन पे निकल जाएगा वो। मतलब दोनों ओके। साइड से जो ऊपर और साइड में जो दिया हुआ है आप वहां से इंटरसेक्शन करके निकालेंगे तो वो निकाल लेंगे आप। तो ये पूरे वीक का जो टाइम है वो सेम ही रहेगा, संडे टू सैटरडे तक? नहीं नहीं सर, उससे पूरे वीक से आपको क्या मतलब है सर, आप जिस दिन पैदा हुए हैं, ठीक हाँ है, हाँ मतलब कैसा है, टाइम क्या बताया आपने? हाँ, 7:30 AM 7:30 फ्राइडे। बताया आपने, तो 7 to 8 वहां पे दिखेगा हाँ आपको। और देखिए कैसा है, एक जो परपेंडिकुलर कॉलम है उसमें आपका टाइम दिया होगा, हाँ लाइक हाँ 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इस तरीके से, मतलब हाँ 11 से 12 तक लिखा होगा वहां पे, ठीक है। हाँ हाँ और हाँ। जो हॉरिजॉन्टल वो है कॉलम टॉप में, वहां हम्म, पे डे लिखा होगा और AM और PM लिखा होगा, ठीक है। ओके ओके ओके, तो हाँ आपको क्या करना है, 7 to 8 वाला कॉलम सेलेक्ट करना है हम्म, परपेंडिकुलर में, और हॉरिजॉन्टल में आपको फ्राइडे जाके PM सेलेक्ट, अरे AM सेलेक्ट करना है। और ओके ओके। रो को और उस रो को जब आप मैच करेंगे, ठीक है, हम्म, जो आपका इंटरसेक्शन आएगा दैट इज योर लकी नंबर। यस यस यस। हाँ, और मनी नंबर। तो सर ये तो एक्चुअली 7:30, 7:10, 7:40 वो ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 7, 6, 5 ऐसे कोई उनका बर्थ होता है तो उनको कैसे करेंगे? वो 4 सर में अगर ना आएगा ना 5? नहीं तो वो जैसे 7 to 8 है, अगर आपका 7:59 है तो उसमें ले लेंगे, 8 से ऊपर अगर हो गया तो फिर नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे, ओके, 8:01 तो नेक्स्ट में जाएगा। नेक्स्ट में चले जाएंगे, यस। मैं तो 7 to 8 के इसमें आएगा। यस यस। यस, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, और किसको क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन पूछना था यस कि किसी का साइकिक नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर भी 6 है, ओके और उसका सन साइन भी 6 है। ओके। तो उसके मतलब जो मिसिंग नंबर है वो है 2, 5, 8, 3 और 4।
ओके 2 5 3 8 and 4 तो ओके। जब इतने सारे 6 हैं तो क्या हमें 6 की रेमेडी देनी पड़ेगी कि मतलब 7 है, 6 है, 1 और 9 ये 4 नंबर हैं बस इसमें। नहीं, इसको जो आप इस तरह समझिए कि इतने सारे 6 है ना, तो उनका 6 बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है, तो उनको 6 का कोई जेमस्टोन पहना देंगे, तो वो मतलब जो एक तो नेगेटिव हुआ इतना मल्टीपल, वो भी सही हो जाएगा, और प्लस वो नहीं 6 नंबर वाले, उनका जब हम वो स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब जैसे उनकी जो ये मिसिंग 2 5 8 और 3 और 4 इनकी फिर मतलब रेमेडी देने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? हाँ, रेमेडी तो कराएंगे ही, जितने मिसिंग नंबर है सारे रेमेडी कराएंगे, उनका नाम 5 पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो अच्छा। रेमेडी तो हमें करनी ही पड़ेगी। हाँ, नेम नंबर तो उनका 1 पे आ रहा है तो ऐसे। अगर 1 पे है तो फिर हम्म, रहने देंगे, फिर चेंज नहीं करेंगे। हाँ जी। तो मतलब फिर 2 5 मतलब 2 5 8 के लिए एवेंचरिन, ग्रीन एवेंचरिन पहना दे हाँ, सकते हैं। यस और यस, 4 3 के लिए कोई रुद्राक्ष, रुद्राक्ष पहना सकते हैं, यस बिल्कुल। मतलब ऐसा। मतलब मेरे को यही पूछना था मेन कि इतने सारे 6 के साथ मतलब उसकी रेमेडी चाहिए, मतलब मतलब करनी रेमेडी चाहिए इन द कि सेंस कि आप उनको कुछ 6 नंबर का कोई जेमस्टोन पहना दीजिए, ठीक है, जैसे व्हाइट सफायर पहना दिया, तो अब क्या है, वो रेमेडी भी हो गई और प्लस वह है 6 नंबर वाले, वो देखा मैम, आप प्लीज नोट कर लीजिए, आपके पास शायद बहुत, और प्लस जो है मतलब 6 नंबर उनका पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो दोनों तरीके से काम कर जाएगा वो। अच्छा ठीक है सर। ऐसी सर एक और है कि किसी के पास है 222 है और 333 है, और ट्रिपल, उनका जो सन साइन है वो 9 पे आ रहा है, और साइकिक नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर भी 3 है। तो यहाँ पे मुझे मतलब इतना वो जिसने बताया उन्होंने बताया कि वो लड़का मतलब बहुत एग्रेसिव है, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब अगेंस्ट भी बोलता है, और मतलब कुछ भी बोल देता है जैसे ना, मतलब कोई फीलिंग्स का उसका कुछ इतना है नहीं। तो इसमें मेरे को मतलब क्या देना चाहिए 2 की रेमेडी, क्योंकि 7 नहीं है, तो क्या उसको कैट्स आई दे दें और या फिर चांदी, खाली चांदी का छल्ला पहनवा दें? तो 3 वाला बंदा है, 9 उसका सनशाइन है, और नेम नंबर वगैरह निकाला हमने उसका। नेम नंबर, नेम नंबर इसका है, हाँ नेम नंबर भी 9 पर है सर। हाँ, तो वो सबसे जरूरी उसका नाम चेंज करना है पहले तो, ठीक है, अच्छा। नेम, हाँ नेम नाम, चेंज करेंगे, और मे बी नेम 5 नंबर मिसिंग है, करेक्ट। हाँ जी मिसिंग है सर। हाँ, तो 5 पे लेके जाएंगे, और बाकी फिर जो नंबर मिसिंग मिसिंग है उनकी रेमेडी कराएंगे। तो ये 2 और 3 एक्सेस में है, तो इसके लिए भी फिर उनको कैसे दे क्या सकते हैं, मतलब? अगर 2 और 3 बहुत एक्सेस में है तो मतलब आप क्या कहते हैं, 2 और 3 की रेमेडी कराएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, करा सकते हैं, चांदी का ठीक है छल्ला सर। वगैरह पहना सकते हैं, हाँ। तो हमें 9 की तो कोई रेमेडी नहीं देनी चाहिए ना सर, जैसे एग्रेसिव है ज्यादा, तो कुछ तो ऐसा नहीं, है तो कि? उसका नाम आप चेंज कर देंगे, अपने आप ही कम हो जाएगा एग्रेशन उसका, जो ठीक है। नाम की वजह से भी वो उसको आ रहा है उसके अंदर, वो चीज़ वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू। या सर अगर पर्सनल ईयर 9 चल रहा है और इवेंटफुल है तो मतलब गड़बड़ी की ज्यादा ये होती है, लेकिन अगर शादी हो जाए तो होने की चांसेस है सर? मतलब शादी होने के चांसेस तो वैसे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्योंकि गड़बड़, इवेंटफुल है और मतलब जिनको न्यूमरोलॉजी नहीं पता है तो देखे, मतलब लड़का देख रहे हैं मेरी बहन के लिए, और चांसेस है, और उसकी पर्सनल ईयर 9 स्टार्ट होगी जनवरी से, और 1 एंड 8 वाली है वो भी। उसके ग्रिड में कुछ भी नहीं है सर, सिर्फ 9 5 1 और 8। मतलब देखिए क्या है ना, कि पर्सनल ईयर 9 में जितना शांति से हम बिता दे उतना अच्छा है। अब शादी वादी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, और इवेंटफुल है तो कुछ ना कुछ इवेंट मतलब ये भी तो इवेंट है लाइफ में कि शादी में गड़बड़ हो हाँ। गई, राइट। तो इसलिए मतलब 9 को अगर हम शांति से बिता सकते हैं तो बिता देंगे, मतलब चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि अब शादी है, कुछ हो रहा है, वहीं पे कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, कोई मतलब बड़ी बात नहीं। तो हाँ। कोशिश अगर हम टाल सकते हैं तो टाल देंगे, और नहीं तो फिर अब जो होना है फिर वो होगा ही, लेकिन अगर होगा। टाल सकते हैं, आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आगे पोस्टपोन कर देंगे। नहीं सर, ऐसा मतलब जो भी हमसे पूछते हैं उनको हम कह सकते हैं कि इवेंटफुल है इस बार तो शांति से रहो, लेकिन वो अगर यही पूछते हैं इस साल शादी होगा या नहीं, इस पे उनका मतलब
वो इस पे टिके कि होगा या नहीं, यस और नो इतना ही बोल दो बस। ठीक है, अच्छा मुझे आप 1 मिनट दीजिए प्लीज। ओके सर। सर नीलिमा मैम आप क्यों नहीं कुछ पूछ रहे हो? आप लोग पूछ रहे हो, हम सुन रहे हैं। अच्छा सब लोग एक साथ पूछेंगे तो सर कैसे जवाब देंगे? हम्म, अभी सर पूछिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग देंगे ना? पता नहीं, रिकॉर्ड तो हो रहा है, देंगे शायद। आप पूछ लो। हाँ मैं तो कब से पूछने के लिए रेडी हूँ। नीलिमा मैंने महेंद्र सिंह धोनी है, वो कभी भी आके मैच खत्म कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट जैसे बहुत सारे शॉट्स खेल के, लाइक ऐसे क्वेश्चंस। क्या बोले सर, समझ नहीं आई नहीं मुझे। नहीं, आपका रोल महेंद्र सिंह धोनी जैसा है। अरे वाह। बोल ये रहा हूँ। क्लास खत्म होने के बाद ये कॉम्प्लीमेंट था या क्या था, समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, यानी गुड फिनिशर, यानी अच्छा क्वेश्चंस वगैरह आपके पास बहुत सारे होते हैं। पूछे मैम आपको कुछ नहीं पूछते कुछ? है अभी मैंने लिस्ट बना के रखी है, कहीं भूल ना जाओ। मैं क्वेश्चन कर लूं उसके बाद। कीजिए कीजिए अभी। मेरा ये हिब्रू कबाला का अगर किसके पास पीडीएफ होगा तो प्लीज शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। ओके, सॉरी अबाउट दैट। क्या क्वेश्चन था? हाँ, शादी वाला क्वेश्चन था, राइट? पर्सनल या 9 वाला। हाँ सर। देखिए, पर्सनल या 9। का सिंपल सा यही है, मेरा मानना है जितना शांति से हम, एक तो सब लोग प्लीज म्यूट करिए, ठीक है? जितना शांति से हम निकाल सकते हैं पर्सनल ईयर 9 को, उतना शांति से हमें निकालना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है? क्योंकि पॉसिबिलिटी है गड़बड़ होने की, मतलब चांसेस है कि शादी हो रहा है, शादी में ही कुछ हो जाए, आधी शादी हो गई उसमें ही कुछ हो जाए, मतलब क्योंकि एनर्जी ही वैसी है। नया एनर्जी क्या कहती है? एनर्जी कहती है कुछ नया शुरू मत करो, और हम तो इतना बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं, नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है?
मतलब चांसेस भी कम होते हैं ना सर, मतलब 9 पर्सनल ईयर 9 में कुछ नया स्टार्ट करने का चांसेस भी थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा चांसेस कम इन द सेंस कि आप स्टार्ट तो कर ही सकते हैं ना। चांस मतलब एनर्जी इज नॉट देयर बट यू कैन डू इट। कहने ओके का ओके। मतलब ये है कि जैसे किसी को नई कंपनी शुरू करनी है, हम्म अब एनर्जी तो नहीं है लेकिन वो प्लान कर रहा है कर रहा है कर रहा है, शुरू कर दिया उसने, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर इवेंटफुल ईयर है तब तो उसमें हो भी जाएगा कि शुरू तो कर ही देगा, इवेंट तो है ही है। हम्म अब भले वो फेल हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही हम्म। मैरिज में क्या है, इवेंट तो है ही है, शादी तो हो ही सकती है। सर वही उसका 8 भी पर्सनल ईयर, 8 भी इवेंटफुल है, 9 भी इवेंटफुल है, और नेक्स्ट डबल 1 आ रहा है पर्सनल बस तो ईयर। डबल उनको कहिए अगर करना है इस साल एंगेजमेंट वगैरह करके छोड़ दें और शादी अगले साल करेंगे अच्छे से बढ़िया एकदम। डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर है, बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आएगा, ठीक है। नहीं ढूंढ रहे हैं सर, कोई नहीं मिल रहा, तो उनका कैसे भी करके उसको कराना है, मतलब अब 27 की है इसलिए वो गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ गड़बड़ करके सब गड़बड़ नहीं करना है नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। अभी कम से कम जब हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ ली हैं तो ऐसे काम नहीं करने हैं जो बाद में फिर हमें ये लगे कि मतलब हम पछता रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि यार इतनी जल्दबाजी नहीं किया होता तो शायद ज्यादा। तो अच्छा था। हाँ हाँ। बिल्कुल। सर अगर मैं अब कहूँ कि नहीं होगा नेक्स्ट ईयर मत करो, अगर उसकी शादी हो गई तो तूने क्या सीखा है, कुछ नहीं नहीं, नहीं तो नहीं, प्रेडिक्शन वैसे कह अरे देंगे वो लोग। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है होने को कुछ भी हो सकता है, हो सकता है हाँ। लेकिन वो चीज उतनी ब्लेसिंग देगी कि नहीं ब्लेसिंग देगी नहीं उसकी देगी। कोई गारंटी नहीं है, हम्म। ठीक है। दैट इज द पॉइंट। सर एक क्वेश्चन है, जी मैम। मे बी मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊँ बट ये मेरा क्वेरी है। जैसे 492 में सर हमने सीखा है कि 492 रहने से बहुत अच्छा डिसीजन ले सकता है। ओके। इसमें अगर जैसे और 9 एक्शन का नंबर है, जैसे 392 में हमने सीखा कि नॉलेज है, इमोशन है, और 9 रहने से उसको नेम फेम भी मिलेगा। इन दैट केस अगर सर 9 ही मिसिंग रहे तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब 4 और 2 है ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ हाँ। देखिए 4 और 2 अगर है तो बेसिकली जो हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था कि 9 आपका सेंटर में है, ठीक है, और 4 और 2 जो वो सिनेरियो पढ़ा था ना वहां पे। हाँ मैंने सर वहां से ये क्वेश्चन किया, बैलेंसिंग ऑफ ग्रेड। हाँ जैसे 9 है तो उसके पास मतलब सेनापति है, उसके पास मतलब सोचने का दिमाग भी है और इमोशन भी है, तो बहुत अच्छा सेनापति बन सकता है। पर उसके पास 9 ही नहीं है तो तो अगर 9 नहीं है तो फिर हमें उसको कॉर्नर वाले उससे उसको करना है, मतलब जो 349 से। हाँ 3 4 9 से तो 4 सेंटर में आ जाएगा, तो अब उसको कैसा देखेंगे वैसे ही फिर 9 2 और अपना वो था 7 था, ठीक है। हाँ हाँ। 9 2 7 उस सिनेरियो से फिर उसको हमें जज करना है। अच्छा सर सेम ऐसा और एक क्वेश्चन है, जैसे 381 का 3 है मतलब नॉलेज है, 1 है मतलब फेम है, बट 8 तो हार्ड वर्क देते हैं। तो उसमें सर एक सिनारियो ये था कि किसी के पास अगर 8 वन टाइम होता है, 1 मिसिंग होता है, और 3 मल्टीपल टाइम होता है, दैट टाइम वो पैसे के लिए नहीं, नॉलेज के लिए कुछ हाँ हाँ करता ठीक है। है। दैट केस 8 अगर सर मिसिंग हो तो उसको हम कौन सा एंगल से देखेंगे? 8 ही मिसिंग। 8 अगर मिसिंग है तो हम लोग 3 8 1 देखा था ना, 3 8 1 में 8 ही तो हमारा सेंटर में था, राइट। हाँ सर मैंने वही वो वाला क्वेश्चन ही किया, 8 ही नहीं है, सेंटर में 8 था, तो 8 अगर नहीं होता है तो हम उसको उस सर सिनेरियो को हम अगर कैसे जैसे एक्सप्लेन कि करेंगे? जो आपने पढ़ाया है, हम्म। सर जो आपने पढ़ाया है हमें बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, अगर बी का ही जो सेंटर मिस होता है फिर हम क्या करें, ये मैम का क्वेश्चन है। नहीं फिर आवाज कट गई आपकी, क्या है। सर 381 में से 8 को हमने मिडिल में सर रखा जैसे था कि ना, तो अभी 8 ही मिसिंग है सर, तो फिर हम मिडिल में तो बिना रखे कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो? नहीं तो फिर हाँ सर मिडिल ही मिसिंग है, मिडिल ही मिसिंग है। नहीं नहीं एक मिनट 816 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 816 तो पढ़ा है ना हम लोगों ने। हाँ। एट वन जी सर। सिक्स फिर 816 के हिसाब से उसको एनालाइज करेंगे ना सर, अच्छा राइट। सर जैसे 9 है और अगर 2 और 4 दोनों ही मिसिंग है फिर। अभी समझ गई। 5 मेन सिनेरियो है, फिर उसको बैलेंसिंग मल्टीपल ऑफ तरीके से ग्रिड में देखना है। एक मिनट क्या क्वेश्चन था।
इसका सर रेखा जी पूछिए। सर जैसे कि आप किसी की ग्रिड में 4 भी प्रेजेंट है और 2 भी प्रेजेंट है, और जो बीच का जो मिडल है 9 वही मिसिंग है, फिर मैम नीलिमा मैम इसका आंसर देंगे, अभी तो मैंने आंसर दिया था। नीलिमा मैम आंसर दीजिए प्लीज। तो फिर मैम वो 349 से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ से 9 लास्ट में आएगा, मतलब 3-4 को मिडिल में रख के देखना है। 349 का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको देखना है। 349 का जो सर ने लिखवाया था फोन नंबर सिनेरियो, उसको आपको फॉलो करना है। फोन नंबर सिनेरियो था 349। राहु थोड़ा अलग सोचने वाला होता है, और 3 नंबर नॉलेज है, 9 नंबर एक्शन देते हैं। सेकेंड सिनेरियो था 9 मिसिंग है, 4 1 टाइम है, 3 मल्टीपल टाइम है। और थर्ड सिनेरियो था 3 मिसिंग, 4 1 टाइम एंड 9 मल्टीपल टाइम। वो वाला जो स्टेप्स है वो फॉलो करना है। ठीक है, सर ये तो सिनेरियो हो गया जो आपने हमें पढ़ाया, लेकिन अगर सिनेरियो से हटके मैम मैं वही कह रहा हूँ, सिनेरियो से हटके कुछ रहेगा ही नहीं। आपको आपको अपने देखने का नजरिया बदलना है बस। सिनेरियो से हटके कुछ मेरी रहेगा ग्रिड ही नहीं। में 3 और 7 है मेरे पास, लेकिन 5 मिसिंग है। मैम 5 तो फिर मिसिंग है, सर तो 5 का तो सबसे पहला ही सिनेरियो लिया था। 5 का सर सबसे 3 और 7 है, लेकिन मिडिल मैम मैं वही कह रहा हूँ, मिसिंग है ना सबसे सर। सिनेरियो नंबर 1 क्या था हमारा? 5 सर, स्टेबिलिटी 5। तो फिर क्यों क्वेश्चन कर जी रहे हैं हम लोग कि जी 5 जी। मिसिंग है तो क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जितने सिनेरियोज पॉसिबल हैं वो सारे सिनेरियोज हैं, उसमें आपको लग रहा होगा कि नहीं है, बट अगर आप करेंगे कोशिश। हम आज आपके यहाँ से नॉइज बहुत आ रहा है, नॉट श्योर व्हाई। जितने सिनेरियोज हैं वो सारे सिनेरियोज, जितने पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो सारे सिनेरियोज लिए गए हैं, ठीक है। एक सिर्फ 7 6 और 1 का सिनेरियो उसमें नहीं लिया गया क्योंकि उसका बहुत कुछ लॉजिकल वो कंक्लूजन बना नहीं। हाँ ठीक है, बाकी सर एक सारे सर सिनेरियो। सर एक क्वेश्चन है सर। साइकिक 1 डेस्टिनी 2 सनशाइन 3। ओके ओके ठीक है सर। 40s में है सर, पर क्या है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो ठीक हर है। तरह से डिस्टर्ब है। तो वही समझ में ना रेमेडी, जैसे अगर मतलब गुरु 5 4 5 6 तीनों मिसिंग है सर। नाम वन क्या आता है सर उनका सबसे पहले? नाम तो सर 4 पे आता है। तब तो वही समस्या है, पहले उसको सही करिए, बाकी रेमेडी सब बात की बात है। नहीं, नाम तो सर मैंने कहा कि चलो 5 पे कर दिया मैंने नाम उनका। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जैसे अगर उनको मैं कोई स्टोन पहनाना चाहूँ तो सर ये देख रहा हूँ, गुरु के लिए दूं 3 नंबर के लिए दूं कि 3 8 ये करूं, या जैसे 4 5 6 तीनों मिसिंग है। ठीक तो है, अगर उनको कोई स्टोन पहनाना हो तो वहां पर ये समझ में नहीं आता, 3 नंबर सनसाइन है। आप मुझे ये बताइए, उनका 1 और 2 बताया आपने, ठीक है। 1 and 2 साइकिक 1 डेस्टिनी 2। ठीक है, और आपने उनका नाम 5 पे कर दिया। यस सर। फर्स्ट नेम लास्ट नेम कितने पे आता है? फर्स्ट नेम आता है सर 6 पे, ओके। लास्ट नेम आता है सर 8 पे। लास्ट नेम आता है 8 पे, ओके। और उनका सनशाइन जो है वो 3 है। 3 और 40s पे है सर, अभी मतलब 40 चल रहा है उनपे तो। सर डेस्टिनी 2 है, 6 पे लाएंगे तो एंटी हो जाएगा वहीं पे नेम, और 3 सनशाइन है वो भी एंटी हो गया 6। तो यस। पर सिंगल नेम से तो कोई इशू नहीं है ना सर, क्योंकि अगर क्योंकि जहां आपने पहले भी कहा था कि सर सिंगल नेम का कोई इशू नहीं होता, अगर उनको बोला जाए कि यूजुअली फुल नेम सिंगल बोलो। नेम ही बुलाते हैं ना सर, पूरा नेम तो कोई नहीं बुलाता। हो सके तो उसको भी मतलब गुड नेम पे नहीं कंपाउंड तो नंबर पे लाएंगे 6 तो पे आ रहा है अच्छा ना, होगा। फर्स्ट नेम 6 पे आ रहा है तो ठीक है ना, वो कोई इशू नहीं है। फर्स्ट नेम में हम एनिमिटी नहीं देखते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर सर अब उनको स्टेबल के लिए समझ में नहीं आ रहा कि नाम तो कर दिया सर, लेकिन कुछ सर वैसा स्ट्रॉन्ग। आपने नाम कर दिया है ना, ठीक है। पहले उनका नाम कितने पे आता था? 4 पे आता था, राइट। यस सर। हाँ, तो अब जो उनका आपने नाम कर दिया उससे उनको बहुत सारी ब्लेसिंग ऐसे ही मिल जाएगी। बाकी अब जैसे उनका क्या क्या मिसिंग क्या क्या है आप बताइए। 4 5 6 सर। 4 5 6 मिसिंग है, राइट। कुआ नंबर 4 है।
तो पर 4, चूंकि 5, 6 मिसिंग है तो बहुत सिंपल है उनके लिए। जो सॉल्यूशन आपको देना है वो जेड एंड क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहना दीजिए, ठीक है। 5 और 6 दोनों की रेमेडी हो गई, ठीक है। और yes, आपने 5 का नेम भी दे दिया है। sir. 4 नंबर के लिए आप उनको रुद्राक्ष वगैरह पहना सकते हैं, 40s में है तो वो पहन भी सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। और अगर उनको चाहिए तो आप उनको एक एमेथिस्ट बोल रहा हूँ, आप उनको एक येलो सफायर पहना सकते हैं अगर वो पहनने के लिए रेडी है, ठीक है। येलो सफायर आप इनके इंडेक्स फिंगर में पहनाइए, एकदम परफेक्ट। सारा सब सारी चीजें कवर कर लिया आपने। येलो सफायर या सिट्रीन कुछ भी बना सकते हैं सर? सिट्रिन भी पहना सकते हैं, अगर मतलब अगर फाइनेंशियली वेल टू डू है तो फिर आप हाँ। येलो सफायर पहनाइए। अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सिट्रिन से शुरुआत करिए, बाद में पहना दीजिएगा येलो सफायर, ओके परफेक्ट हो जाएगा, है ना। सर ब्रासलेट you, sir. वर्क्स बेटर और जेमस्टोन्स वर्क्स बेटर? आप बताइए। आई विल आस्क यू दैट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। वो आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है जेमस्टोन कॉस्टली होते हैं तो उसका असर भी ज्यादा होगा। नहीं, जेमस्टोन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा अच्छा होता है, एंड देन स्पेसिफिकली हम उनको अपने उस फिंगर में पहनते हैं ना, विच रिप्रेजेंट दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, तो इस वजह से वो अच्छे से काम करता है। क्रिस्टल का कैसा है, क्रिस्टल एवरी मंथ यू नीड टू रिचार्ज, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। जेमस्टोन के साथ ये चीजें नहीं है। क्रिस्टल आपका टूट गया, साल भर के बाद लगभग वो क्रिस्टल टूट ही जाता है, बिकॉज अंदर का जो वो थ्रेड है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो फिर साल भर के बाद टूट गया, आप नया मंगाया नहीं मंगाया पता नहीं, क्योंकि जीवन में क्या होता है, जब समस्याएं थोड़ी कम हो जाती हैं तो आदमी दवाई खाना भी कम कर देता है। तो अगर हो सकता है कि उसकी वजह से ब्लेसिंग मिल गई, चीजें सही हो गई, तो फिर आप मंगाना ही भूल जाएंगे। तो वो इस वजह से क्या होता है कि क्रिस्टल जो है अच्छा है, इक्विवेलेंट ही काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर सामने वाला कर सकता है सारी चीजें फॉलो तो अच्छी बात है। जेमस्टोन के साथ क्या होता है कि आपने एक बार पहन लिया तो पहन लिया, अंटिल अनलेस आप बहुत मोटे हो गए, आपकी उंगलियां बहुत मोटी हो गई, ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप बहुत मोटे भी हो गए तो उंगलियां मोटी नहीं होती उतनी, ठीक है। तो मतलब रह जाता है 15 साल 20 साल बॉडी पे रह जाता है जेमस्टोन, अंटिल अनलेस कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहां पे वो ब्रेक हो जाए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, या बाकी की चीजें वो अपनी जगह पे है, ठीक है। सर और वो हमेशा मतलब जो लोग कुछ लोग होते हैं जो रिंग्स हमेशा निकाल के रखते हैं, वैसे उसे नहीं निकालना है ना, एक नहीं बार निकालना, पहनेंगे तो यस यस, उसे निकाल के प्रोटेक्ट। कभी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल। बस। रिंग निकालना है या रुद्राक्ष, जो भी चीजें निकालनी है, अगर आप किसी फ्यूनरल वगैरह में जा रहे हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा आपको कभी कहीं निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। सर जैसे आपने कहा येलो मतलब सफायर उसके बाद एमरल्ड, फिर एनर्जाइज करके पहनना है सर? जी मैम। एक बार निकालने के बाद अगर रिंग्स हमने निकाल के रखा है कहीं जाने के बाद, आने के बाद उसे फिर एनर्जाइज करके पहनना है या वैसे ही पहन सकते हैं? जरूरत नहीं एनर्जाइज करने की, अब आप उसमें आपकी एनर्जी है, इट्स परफेक्टली फाइन, आप उसको पहन सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं। ओके। सर येलो सफायर एमरल्ड रिंग साथ में नहीं पहन सकते, पर येलो सफायर पहना हो तो सर वो ब्रासलेट पहन सकते हैं सर? हाँ ग्रीन ब्रेसलेट, नीचे। यस यस। ओके। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर सर किसी का कोर्ट केस वगैरह वैसे मनीष चल सर, रहा है किसी, हेलो। आप क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, आते हैं संतोष जी आपके पास, यस पूछ लें। सर वो मतलब पूछ मनीष रहे सर, थे मेरी कि आवाज मतलब आ रही है? हमारा केस। यस सर, आपकी आवाज आ रही है, आपके पास नेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। संतोष जी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक मुझे आपको मेरी आवाज नहीं आ रही लग रहा है मुझे, ठीक है। पूजा मैम, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर अगर किसी का केस वगैरह वैसे चल रहा है तो वो जानना चाहते थे कि हमारा केस कब खत्म होगा, मतलब इस बार वर्डिक्ट आएगा या नहीं, मतलब तब कैसे देखना है, मतलब ईयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है तो हो सकता है या नहीं वैसा, अगर डबल स्ट्रेंथ है तो यस, नहीं तो कब तक होगा वो वैसे पूछ रहे थे मतलब। बेसिकली कहने का मतलब क्या होता है, उसमें एक तो 8 नंबर की रेमेडी कराएंगे उनको ताकि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। प्लस ओके। जब सही समय आएगा, क्लाइंट को आप कैसे बोल सकते हैं कि अगर समय सही नहीं चल रहा है तो आप उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा आप एग्रेसिव मत होइए, लेट बैक अप्रोच रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्रेसिव होंगे, समय आपके अगेंस्ट चल रहा है, डिसीजन आपके अगेंस्ट में आ जाएगा। जितना आप पुश करेंगे कि डिसीजन आए डिसीजन आए,
अब समय अच्छा नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जब वाइसा वर्सा, जब समय अच्छा रहता है तो हाँ आप उनसे क्या कह सकते हैं, नाउ इज द टाइम कि आप पुश करिए। ठीक है, जितना आप पुश कर सकते हैं, जितना आप एक्सेलरेट कर सकते हैं करिए, क्योंकि समय अच्छा है तो जब भी डिसीजन आएगा आपके फेवर में ही आएगा। जैसे अगर हमने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी किया तो वो भी आपके फेवर में रहेगा, कहीं ना कहीं आपको फायदा देके ही जाएगा। ठीक है, मतलब पर्सनल ईयर 1, 3, 5, 6 में मतलब अच्छे अच्छे काम हो पर्सनल जाएंगे। ईयर प्लस जो हमारा वो है इवेंट इवेंटफुल, ईयर है, ठीक है, इवेंटफुल। हाँ उनके हिसाब से ही हम मतलब प्लान करेंगे उनको। ठीक है, ओके। अगर उन लोग मतलब पर्सनल ईयर टाइम अच्छा नहीं है, पुश करेंगे तो हो सकता है वर्डिक्ट आए, लेकिन उनके अगेंस्ट आ जाए हाँ वैसे। अब समय खराब का मतलब क्या अब होता है, समय खराब का मतलब तो यही होगा, नहीं तो फिर समय खराब का अगर कोर्ट केस चल रहा है, समय खराब चल रहा है, अगर आप जीत गए तो फिर समय खराब का मतलब क्या हुआ, फिर कुछ हुआ ही नहीं ना, मतलब फिर तो समय अच्छा ही है भाई, कोर्ट केस चल रहा था जीत गए है कि नहीं। तो लीगल एक्शंस के लिए भी हमें मतलब एज का हाँ रेमेडी हाँ, करना है, अल्टीमेटली सारे जो लीगल। हमारे ये 9 ईयर का साइकिल है ना, वी नीड टू हाँ ऑलवेज काइंड ऑफ लाइक क्या कहते हैं, अलाइंग अवर सेल्फ विद दिस 9 ईयर साइकिल, तो दैट विल हेल्प अस। ठीक है, यस मनीष सर, अभी आवाज आ रही है शायद ना? यस सर, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज शायद नहीं आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, वो बीच में नेटवर्क ही गया था, फिर कुछ गड़बड़ हो गया। बताइए सर, बताइए। सर जिनके मन में अभी बहुत सारा डर होता है, नहीं लाइक ये करे या ना करे, करने से क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे, ये वो बहुत फलाना ढिमकाना कुछ बहुत इतनी बातें होती है, हाँ तो हाँ उनको बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका क्या उनको रेमेडी दे सकते हैं? सर, देखिए एक तरह से अगर हम देखें तो उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो है। ठीक है, लो है, हाँ सर। तो उनके लिए तो वही है कि मतलब जो हम बेसिक रेमेडीज करते हैं वो सारी रेमेडी करें, प्लस उनका नाम वगैरह सही करें, एंड अलोंग विद दैट आप जो है टाइगर आई ब्रेसलेट उनको सजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये यस हाँ। बहुत ही मार्वलस तरीके से काम करता है टाइगर आई ब्रेसलेट फॉर इम्प्रूविंग द कॉन्फिडेंस, तो दैट यू कैन डू। यस यस, तो ये किसी भी नंबर के लिए चल सकता है, टाइगर है वाला? टाइगर आई किसी के लिए चल सकता है, यस, उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन ओके। नहीं। हाँ, अभी इसमें ये है कि ऐसे अगर होता है तो उसका मतलब क्या है, कि कौन सा नंबर कम होगा, कि होने से ऐसे हो रहा है, या देखिए कहने का मतलब क्या है, होने को किसी के नंबर किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, लेकिन अगर उनका साइकिक डेस्टिनी ये सब चीजें अगर वीक है, जैसे 2 नंबर वाले हो गए, 7 नंबर वाले हो गए, कभी कभी ओके। 6 नंबर वालों के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उनका साइकिक डेस्टिनी वीक है तो ये चीजें हो सकती है, हाँ, तो होने को किसी के साथ भी हो सकता है, होने को एक है 7-6 है सर, 7-6। हाँ तो 7-6 है, लेकिन उनका साइकिक डेस्टिनी थोड़ा वीक है, ठीक है, स्पेशली साइकिक हाँ। थोड़ा वीक है, तो फिर यस वो पॉसिबिलिटी बन सकती है वैसा। राइट, तो ये टाइगर है तो काम कर जाएगा, ब्रेसलेट होगा टाइगर ना आई उनके लिए बरोबर? बहुत अच्छा काम कर जाएगा, अल्टीमेटली 7 वाले हैं तो और अच्छा काम कर जाएगा। यस। सर ये सिट्रिन और एमरिल जो है वो एक साथ नहीं पहनते, मतलब 2 हाथ में अलग करके भी नहीं पहन सकते, मतलब बॉडी में रखना ही नहीं है। सिट्रिन अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं सॉरी सिट्रिन। सिट्रिन नहीं सर, येलो सफायर जो है। हाँ, येलो सफेद नहीं पहनेंगे, जो तो मैंने दो लिस्ट हाथ आपको में भी नहीं सर, जैसे नहीं, लेकिन 2 हाथ में मतलब हुआ तो एक ही शरीर के वही थे। मैंने मतलब बॉडी पे ही नहीं रखना है। नहीं सर मुझे दिया था, अब मतलब एमिथिस्ट और ये क्या बोलते हैं रेड कोरल था तो साथ साथ था, तो किसी ने बोला आप दोनों हाथ में पहन लो रिंग, तो इसलिए मैंने पूछा कि ये बॉडी में ही नहीं रखना है या दोनों हाथ में हम रख सकते हैं। अच्छा नहीं, अब आप लॉजिकली सोच के देखिए, सर अल्टीमेटली तब तो लॉजिक नहीं था ना, तो किसी ने बोला पहनो तो पहना, उसके बाद हाँ, किसी ने बोला कि एक साथ नहीं पहनना तो दोनों हाथ में अलग तो अलग 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 कर पहनो। तो लो। इसीलिए मेरा क्वेश्चन ये था कि बॉडी में रखना है या नहीं रखना है। लॉजिक के लिए मैंने पूछा कि हम बॉडी में रख सकते हैं या नहीं रख नहीं सकते। नहीं नहीं, वो जो मैंने लिस्ट शेयर किया आपको, हाँ सर वो मैंने देखा इसलिए पूछा, क्योंकि मेरा एक उसके हिसाब रहन से ये था कि अब 2 हाथ में पहनूं एक अगर एक। किसी को आप सजेस्ट भी कर रहे हैं तो नहीं करना है, और खुद तो नहीं करना डेफिनेटली। ठीक है, ओके, और बताइए। ओवरऑल मेरा ये क्वेश्चन है सबसे अभी, कि अब आप लोगों ने अपना नाम चेंज कर लिया, आप धीरे धीरे डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों को यूज भी करने लगे होंगे, कितनी ब्लेसिंग मिल रही है, चेंजेस फील हो रहा है लाइफ में या नहीं हो रहा है, या कैसे क्या है, मतलब कुछ अपना फीडबैक दीजिए उसके बारे में, या जैसी चल रही थी जिंदगी वैसी ही चल रही है,
क्या है, मतलब कुछ तो समझ सर में एक्चुअल मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ हम्म, कि जैसे मैं रिपीटेडली वीडियो सुन रहा हूँ, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमने ओके तो क्लास में हमने तो पहली बार सुना था, तो रिपीटेड वीडियो में हम बार बार सुन रहे हैं, तो उसका जो हम एनालाइज कर रहे हैं और उसको हम कहीं से भी लिंक कर रहे हैं, यानी वो प्रोसेस शुरू है हमारा। एक्चुअली मेरे बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो उसको मैं कहीं ना कहीं जाकर उसको लिंक करता हूँ कि हाँ ये कैसे हो गया है और कैसे हुआ था और आगे कैसे होगा। तो इसमें थोड़ा सा सिर्फ ट्रायल बेस पे पूरा, यानी कोई उसका रिजल्ट निकालना या ये हमारे दिमाग में अभी तक तो मेरे दिमाग में ये नहीं है, ओके लेकिन उसका एटलीस्ट ये हो जाए कि आपने ये बात बोली है तो ये बात इसको हम कनेक्ट करें, ओके तो वो चल रहा है अभी। ये प्रोसेस तो मेरी है, बाकी शायद सब लोग थोड़ा आगे निकल गए होंगे, लेकिन इससे थोड़ा मुझे ये पता चल रहा है कि जैसे हम कोई एक कुछ फोल्ड करते हैं, समझो एक कपड़ा फोल्ड करते हैं, तो उसका सिरा दोनों का सिरा एक जैसे आए, और ना वो बात है, नहीं मेरे दिमाग में एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो वो सिरा एक जैसे करे और उसके बाद उसका अच्छा फोल्ड बने, तभी अच्छा फोल्ड बन पाएगा। जब सब चारों सिरे एक तरफ आए उसको फोल्ड करें हम, तो उस वो वाली प्रोसेस मेरी चल रही है अभी। ओके तो उसके लिए थोड़ा सा ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चल रहा है सर, क्योंकि जैसे जैसे मैं सुन रहा हूँ और उसका लिंक कर रहा हूँ, तो उसको बहुत मजा आ रहा है सर, लेकिन परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा। हाँ बाकी लोगों का कैसा चल रहा है, कुछ सर चेंजेस दिख रहे लाइफ में, नहीं दिख रहे सर हैं? अभी तो सर लर्निंग पीरियड चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है उसी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रिलेट कर रहे हैं कि जैसे आपने कहा था उसमें तो 100% रिलेट नहीं हो पाता था, तो अब यही कोशिश चल रही है कि कुछ घटना हुई है तो भाई, या किसी से जानकारी लेते कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तो उनको रिलेट करके कोशिश किया जाए कि भाई, ताकि हमने जो सीखा है तो उस पर स्टाम्प लगते जाए कि भाई जो जो ये जानकारी मिल रही है और वो जो हमने सीखा है अगर उससे रिलेट हो रहा है तो हमारा कॉन्फिडेंस उस पर और बढ़ जाता है कि तो हमारे तो कोशिश रहती है कि सर अभी वही चीज अभी भी जितने भी सोर्सेस हैं उनसे जानकारी इकट्ठा हो रही है। ओके ओके सर अगर कोई हमें मतलब अपना डेट ऑफ बर्थ दे और मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर उनको प्रोसीड मतलब जैसे हम कैसे समझाए, मतलब स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब प्रोसेस लाइक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बोले पहले, या उनका मतलब नेगेटिव पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स वैसे बोले, मिसिंग नंबर उनको तो वैसे न्यूमरोलॉजी वाइज उनको तो समझ में नहीं आता, इन जनरल कैसे मतलब कन्वे करना है उन्हें सामने वाले को। सिंपल है, देखिए सबसे पहले उनका जो डेट है आप उसको एनालाइज करेंगे, अच्छा डेट है खराब डेट है, ठीक है, वहीं से ओके आपको सर। उनका लक फैक्टर समझ में आ जाएगा कि अच्छा है खराब है, हाँ। ठीक। प्लस अब उनका साइकिक कैसा है, वो अच्छा है या खराब है, डेस्टिनी कैसा है इंडिविजुअल लेवल पे, प्लस साइकिक डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन कैसा है, वो आपस में एंटी है क्या, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप उनका एनालाइज करके बोलेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसा है, आपका साइकिक डेस्टिनी का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है, और उस साइकिक डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन का लक फैक्टर कितना पढ़ा है हमने, तो आप अपने नोट से वो भी निकाल के उनको बताएंगे देखिए आपका लक फैक्टर इतना है। फिर नेक्स्ट लेवल पे आप जाएंगे, उनका जो नेम नंबर है आपने वो निकाला। अब इंडिविजुअली नेम नंबर कितने पे आता है, वो अच्छा है या खराब है, उसका कंपाउंड नंबर अच्छा है या खराब है, आप वो बताएंगे। अब वो जो नेम नंबर आया है वो आपके साइकिक डेस्टिनी के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, आप वो बताएंगे। तो इतने से ही मतलब उनका पूरा का पूरा वो एनालाइज हो जाता है कि भाई सामने वाले का लक फैक्टर कैसा है, सामने वाले की लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन फिर क्या है कि उनका जो नाम है हमें उसको चेंज करके अच्छे कंपाउंड नंबर पे लेके आना है, प्लस वो हमारे साइकिक डेस्टिनी के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं आप शुरू सर, ये सब तो हम लोग एनालाइज कर लेंगे, मतलब ऐसी स्टेप जो है अपने रिपोर्ट दिया है ना वैसे, मतलब एनालाइजेशन स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करेंगे, लेकिन जब वो सामने आकर बैठते हैं कन्वे करने के लिए, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें वही कैसे शुरू स्टार्ट करिए करें, ना, आप वैसे ही डेट ऑफ बर्थ से शुरू करिए, यस यस। आप डेट, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप डेट ऑफ बर्थ से शुरू करिए। देखिए सामने वाला ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें नहीं है कि वो कैसा है,
वो तो उसको पता हाँ। ही है, राइट। हाँ। मतलब आप चाहे तो इनिशियल डेज के लिए आप ये प्रैक्टिस में ला सकते हैं कि किसी का कैरेक्टर एनालिसिस आप करिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनेगी तो सामने वाला 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, उसका कैरेक्टर आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप उसको बोल सकते हैं कि आपके अंदर ये वाला क्वालिटी है, ये वाला क्वालिटी है, आप थोड़े गुस्से वाले हैं, आपको ऐसा रहना चाहिए, ये सब चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां से शुरू करिए, फिर आइए उसके डेट ऑफ बर्थ पे कि कैसा है, अच्छा है खराब है। फिर आइए उसका साइकिक डेस्टिनी पे, अच्छा है खराब है, उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, लक फैक्टर कैसा है। फिर उसके नेम पे आइए कि उसका नेम कैसा है, कंपाउंड नंबर नेम का कैसा है, वो बताइए उसको। प्लस अब वो कंपाउंड नंबर के बाद जो सिंगल नंबर आया वो साइकिक डेस्टिनी के साथ कंपैटिबल है या नहीं है, क्या है, उस तरीके से आप पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे तो फिर एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे निकल के आएगी वो समझ में आएगा आप। और उसके हिसाब से फिर उसको आप नया नेम देना है, नया नाम देंगे। प्लस रेमेडीज में इनके ये नंबर मिसिंग है या इनका साइकिक नंबर ये है या सनशाइन ये है, तो उसके हिसाब से आपने पूरा का पूरा उसका रेमेडी डिजाइन कर लिया। इस तरीके से पूरा का पूरा हम प्लान कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। मनीष सर, मैंने अभी तक पुरुषोत्तम सर से वो जो सर्टिफिकेट वाला था वो मैंने नहीं लिया है। सर्टिफिकेट सब लोग को मिल गया या नहीं मिला है? नहीं मिला सर। नहीं मिला है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, मैंने फोटो भी नहीं भेजा, क्योंकि मेरे मन में ये था कि जब तक मेरा कॉन्फिडेंट लेवल ना बढ़े तब तक ना भेजूं मैं उनको। सर आप फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली अभी क्या पुरुषोत्तम जी छुट्टी पे थे, शायद वो एक हाँ, दिन में आने वाले हैं वापस। तो मैं ओके। फिर उनको रिमाइंड करता हूँ और फिर मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक में फिर आप लोग को मिल भी जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग मतलब मैसेज जरूर डालिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो रह जाता है। मतलब एक्चुअली क्या है कि आपके फोटोज आने के बाद पुरुषोत्तम छुट्टी छुट्टी पे चले गए, तो क्या है मेनली वही ये सारा काम देखते हैं, तो इसलिए सर रह सर्टिफिकेट को भी चार्ज करना चालू कर देंगे हम लोग सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई मतलब क्या है कि इनिशियल डेज में हम भले फ्री करें बट धीरे धीरे जो है ना मतलब उसका चार्ज करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस वो है कि फ्री की दवाई नहीं काम करती, ठीक है। लोग भी सीरियसली नहीं लेते सर। नहीं लेंगे। मैंने आपको वो कहानी सुनाई है क्या, बनारस के वैद्य वाली? सुनाई है ना? हाँ, बंदर वाला। नहीं नहीं, बंदर वाला नहीं था। नहीं बंदर वाला नहीं, बनारस में एक वैद्य जी दूसरा थे, वो था। कहानी सुनाई क्या मैंने आप लोगों को? नहीं नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सुनाता हूँ फिर, ठीक है। तो एक कलकत्ता के, मतलब बहुत पहले की बात है, उस समय कलकत्ता वगैरह बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, मतलब कोलकाता नहीं कलकत्ता ही हुआ करता था उस समय, ठीक है। और वहाँ के एक बहुत बड़े सेठ जी थे, तो उनको कोई बीमारी थी। तो अब मतलब बनारस वगैरह तो फेमस था ना, मतलब ऐसे पंडितों के लिए और वैद्य के लिए और बाकी चीजों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो वो कलकत्ता से बनारस आए वो वैद्य से मिलने के लिए। एक वैद्य थे, बड़े फेमस थे। तो वो बड़े से सेठ जी आए यहाँ पे और वैद्य से उनका अपॉइंटमेंट था, वो मिले। वैद्य ने उनका सब अपना नब्ज वगैरह चेक किया, नाड़ी वगैरह चेक किया। चेक करके कंपाउंडर को बुलाया, कंपाउंडर को बोला कान में ऐसा ऐसा कुछ बोला, और कंपाउंडर अंदर गया, वो दवाई वगैरह बना के लाके उसने सेठ जी को दिया। और सेठ जी से फिर वैद्य ने बहुत अच्छा खासा पैसा चार्ज किया, ठीक है, कि मतलब बहुत महंगी दवा है और इतना इतना आपको देना पड़ेगा। और सेठ जी बड़े खुश हुए कि लगता है बड़ा जाना माना वो है, महंगी दवा दिया है तो तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है। और अपना सेठ जी लेके वो चले गए। कंपाउंडर ने उनसे पूछा कि वैद्य जी हमें समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों किया आपने, आप तो लोगों को फ्री में दवाई दे देते हैं। सेठ जी को आपने चीनी की गोलियां दे दी और उसके लिए इतना सारा पैसा चार्ज कर लिया। तो वैद्य जी ने क्या कहा कि ये जो सेठ जी हैं इनको है शंका की बीमारी, इनको कोई बीमारी है नहीं, लेकिन अब कलकत्ता से आए हैं सोचो तुम, ठीक है। और उनको मैं सिर्फ इतना कहता कि आपको शंका की बीमारी है, आप शंका मत करिए, तो मानते क्या हो? नहीं मानते ना। तो और अगर उनको मैं 10 रुपए की दवाई देता तो उसकी भी वैल्यू नहीं करते, वो कहते साला कलकत्ता से मैं आया इतना पैसा खर्चा करके और 10 रुपए की दवाई दे रहा है, ये तो इसमें दम ही नहीं है इस वैद्य में, ठीक है। तो उसको जब मैंने महंगी दवा दी ना, अब वो खाएगा तो वो काम कर जाएगी, ठीक है, और शंका उसकी दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही जब आप किसी को फ्री की दवाई देते हैं तो वो फ्री की दवाई काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया ना। अगर इन्वेस्ट करेगा तो फिर वो पैसा लगेगा, तो फिर वो काम कर जाएगी। जैसे अगर
वही आपके पास आएगा, आप उससे अच्छा सॉल्यूशन देंगे, भले आप 2,000 रुपये चार्ज करेंगे, लेकिन वो क्या करेगा, उसको उसी तरीके से परसीव करेगा। वही है, वो जुमानी के पास जाएगा और जुमानी उससे खराब सॉल्यूशन देगा, लेकिन जब 30,000 रुपये चार्ज करेगा ना उसको, तो उसको लगेगा कि आप तो जीवन में कुछ बदलने वाला है। बहुत बढ़िया जो है, ठीक है, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मिला है, जीवन में कुछ बदलने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग का कोर्स है 100% कंप्लीट कोर्स है, ठीक है 9,000 रुपए का। तो आप क्या सोचेंगे, ये तो 9,000 रुपए का ही कोर्स है ना। आप जाके अरविंद सूद का 1.5 लाख रुपए का कोर्स करेंगे और वो सिर्फ आपको लोशो ग्रिड पढ़ाएंगे, तो आपको वो बहुत क्रांतिकारी लगेगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ मनी, कि हम किस तरीके से उस चीज को देखते हैं। कि हमें, जैसे अगर आईफोन खरीद लिया, एक बार अगर आईफोन नया गिर जाए तो चोट आईफोन को नहीं लगती, चोट यहाँ लगती है। ठीक है। वही अगर एमआई वगैरह का फोन खरीद लिया, ठीक है, फोन खरीद के शोरूम से बाहर निकलते ही गिर जाए, फर्क पड़ता है क्या? तो वो आईफोन को चोट लग रही, क्यों लग रही, क्यों फर्क पड़ रहा है? ज्यादा पैसे लगे तभी तो फर्क पड़ रहा है ना। तो इट्स ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ मनी। तो आप अगर किसी को कंसल्टेशन दे रहे हैं, इनिशियल डेज में आप अगर किसी को दे रहे हैं, वो भले ना करे, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप सीख रहे हैं, आपको डेटा मिल रहा है। ठीक है, पर जब आपको ये लगने लगे कि यस नाउ आई एम गुड, मतलब मैं अब चीजों को समझ गया हूं और मैं सामने वाले की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकता हूं, तब आप उसका चार्ज करना शुरू करिए। भले आप 500 करिए, 1,000 करिए, 2,000, जो भी समझ में आता है आपको, लेकिन जरूर करिए। क्योंकि आप करेंगे तो सामने वाला उसको फॉलो करेगा और उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप नहीं करेंगे, सामने वाला फॉलो नहीं करेगा, फिर पता क्या कहेगा, बढ़िया हुआ पैसा नहीं दिए, काम तो करता ही नहीं है ये। ठीक है, अच्छा हुआ पैसा नहीं दिए, सब फालतू है। ठीक है, और नाम और खराब हो जाएगा न्यूमरोलॉजी का। पर सर जो करते हैं, मैंने देखा है, 2-3 को बताया है, वो लोग कर रहे हैं रेगुलर, तो उनको फर्क पड़ना चालू, मतलब बोलते हैं कि फर्क पड़ना चालू हुआ है। मतलब सर ऐसा नहीं है फर्क कि लोग पड़ना ही पड़ना है, फर्क लोग पड़ना ही पड़ना है। सर फ्री में दिएगा, पर लोग एक्सेप्ट करते हैं सर, वैसा नहीं है नहीं कि नहीं, जो आदमी फ्री के बाद अगर वो काम, अगर वो मानना शुरू कर देगा, कुछ क्या होते हैं ना। एक और चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। हमारे बनारस में कहावत है, एक ना, एक आदमी होता है चालाक, ठीक है। मतलब एक आदमी होता है समझदार, एक आदमी होता है चालाक। तो जो चालाक होता है ना, वो 3 जगह, मतलब भोजपुरी में एक वर्ड है चिपोरना, मतलब चिपोरना मतलब लगना। ठीक है, तो वो 3 जगह चिपोरता है। जो आदमी चालाक होता है वो 3 जगह चिपोरता है। मतलब जैसे अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपके पैर में गोबर लग गया, अब अगर आप समझदार हैं तो आप कहेंगे अच्छा गोबर है, चलो अपने नीचे पे अपना पैर पोंछ के आगे बढ़ गए। जो चालाक होगा ना, वो क्या करता है, क्या लगा है, गोबर लगा है, क्या लगा है, तो वो उसको हाथ से भी छूता है। ठीक है, हाथ से छू के देखेगा गोबर ही है क्या, तो उसको फिर नाक से सूंघता भी है। ठीक है, हाँ गोबर है। पैर में लगा, पैर के बाद हाथ में लगा, उसके बाद नाक में लगा। तो जो जो चालाक होता है वो 3 जगह चिपोरता है। ये चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, वो चालाक होते हैं, तो उनको आप कितना भी ज्ञान देंगे, कितना भी आप बताएंगे, वो नहीं मानेंगे। नहीं सर मुझे तो लगता है कि अभी उनका दिन अच्छा नहीं है, इसीलिए वो नहीं मान रहे हैं। मतलब हाँ बिल्कुल भाई, सही, बिल्कुल सही है, मैं तो बिल्कुल। उनको यही बोलता, अभी थोड़ा दिन और भोग लो फिर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है सर कि वो लोग, मतलब जैसे 1-2 को तो मैंने देखा है, जैसे उन्होंने किसी पंडित से सलाह ली और उनको सही सलाह मिली, पर वो, जब मैं भी उनको देखा कि मैंने कहा भाई अगर ऐसा करे तो ठीक ही है, पर वो लोग नहीं मान रहे। मतलब जब उनको गुस्सा आता तो सबसे पहले बोलते कि भाई ये जो आपने रेमेडी दी, पहले इसी को बंद करो। नहीं तो वो इसीलिए बंद कर रहा है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसने पैसा नहीं दिया है। अगर पैसा दिया होता, ठीक है, तो फिर वो पर दवाई सर खाता। पर सर पंडित को तो पैसा दे के भी दिया, उसके बाद भी गुस्सा आता तो वही काम करते हैं सर। एक्चुअली पंडित जी क्या है ना, पंडित जी टाइप कास्ट हो गए हैं। मतलब 90% पंडित जी लोग क्या करते हैं, तो वो अलग गलत सलाह दे देते हैं। तो वो एक होता है ना, मन में धारणा बन गई है कि ये जो पंडित जी हैं, मतलब ये जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छा बता नहीं रहे हैं, ऐसा है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी से सॉल्यूशन देते हैं, वो उतनी मेहनत करते भी नहीं है। वो करते क्या है, बैठ के वो कंप्यूटर में डाला,
और वो बना बनाया जो है रिपोर्ट आ जाता है, उसी से वो सॉल्यूशन दे देते हैं। वो बैठ के कहाँ कौन पंचांग निकाल के हाँ सर, वो तो नहीं देखते सर। कोई नहीं करता है, सीधी सी बात है। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी वहां पे बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि वहां पे चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। नहीं सर, मुझे तो कोई पूछता है तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि सर कि डेट ऑफ बर्थ आजकल करेक्ट मिलती है, तो इसलिए न्यूमरोलॉजी के प्रिडिक्शन भी आपको काम करेंगे। अगर आप 90-80 से पहले हैं तो हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मिक्स मैच हो। हाँ। पर जब से सर बर्थ सर्टिफिकेट मिलना चालू हुआ है और रिकॉर्ड मेंटेन होना चालू हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी का प्रिडिक्शन नो डाउट आपको, मतलब उपाय जो हम लोग बताएंगे वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा सर। और बिल्कुल। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में न्यूमरोलॉजी में 10 साल 20 साल बाद तो और ज्यादा मुझे लगता है कि हाँ हाँ, धीरे धीरे जैसा रिसर्च होता रहेगा, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, वो अपने रिसर्च करते जाएंगे, नई नई चीजें आती जाएंगी इसमें। ठीक है, अब इसका दोनों पहलू है, नई नई चीजों में कुछ फालतू चीजें भी आती जा रही हैं। हाँ ठीक है, सर, वो तो सर पैसे, ऑलवेज रहेगा सर। हाँ, पैसे कमाने के लिए लोग अननेसेसरी की चीजों को भी मतलब वो लाके और अपने हिसाब से उसको कुछ तरीके से वो करे। और अभी क्या है, लोगों को सीखना है तो लोगों को क्या लगता है, अच्छा वहां कुछ नया मिल रहा है, चलो वहां कुछ और सीख लेते हैं, वहां कुछ और सीख लेते हैं। उस चक्कर में लोग जो है आ, मतलब जो सीखा हुआ है कभी कभी उसमें भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। सर ये जुमानिस जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्शन इतने एक्यूरेट, मतलब ऐसे कैसे, मतलब 100% कह देते हैं। मतलब उन्होंने परसों कहा था कि प्रियंका चोपड़ा को 2 साल के बाद फिर एक बच्चा होगा, वो लिख लो 100%। मतलब मैम आप उसका किस निकाल, बेसिस पे, मतलब वही इवेंटफुल ईयर, और किस बेसिस पे कर रहे हैं वो, आप उसका निकालिए प्रियंका चोपड़ा का इवेंटफुल ईयर, आप देखिए। हाँ, आपने सब कुछ सीख लिया है, वही मैं कह रहा हूँ। और जुमानी को तो आधा ही आता है मैं सही बता रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा वो लोग, देखिए क्या है, वो पिछले 20 साल से इस फील्ड में है। ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर करके उनका जो जितना भी उनको आता है वो उनको बहुत अच्छा आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आपने जो सीखा है आपने उनसे बहुत ज्यादा सीखा, जितना वो करते हैं वो तो आपने सीखा ही है, साथ में आपने बहुत सारी अलग अलग चीजें भी सीखी है। ठीक है, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस, मतलब आज से 20 साल तक अगर आपने न्यूमरोलॉजी को पकड़े रखा और अगर आप प्रैक्टिस करते चले गए, तो जितना उनको आता है उससे ज्यादा आपको आएगा, और अच्छे से आएगा। जो प्रिडिक्शन वो कर रहा है वो प्रिडिक्शन आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, सर और लोशा ग्रिड में आपने कहा था गोल्डन लाइन और सिल्वर लाइन बहुत रेयर आता है 10,000। मैंने जितने निकाला, शायद अगर 10 निकाल रही हूँ तो 8 तो आ ही रहे हैं। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है मैं गलत कर रही हूँ या ऐसे कैसे, सर ने कहा सारे 10,000 में ये सारे गोल्डन सिल्वर वाले आपके पास ही पहुंच रहे हैं, सोना चांदी सब आपके पास ही पहुंच रहा है नहीं, सीरियसली सर बाकी लोग जितने बैठे हैं, आप पूछ लीजिए कितने लोगों के पास गोल्डन सिल्वर आया है, पूछिए। सर सबसे ज्यादा तो सर उनके 5 पास मिसिंग आता है सर। 1 और 8 भी है ना, तो मतलब उनका पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं क्या मैम 1 और 8 भी है ना, सर ने ये भी तो बताया 8 देता है तो बहुत अच्छा देता है, तो आपका बहुत अच्छा दे रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपको मिल रहा है अच्छी बात है, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसे होते हैं कि अरे 90% लोगों के पास 5 ही नहीं है। जब 5 है ही नहीं तो वो है ही नहीं तो 258 और 456 कंप्लीट कहाँ से होगा, हाँ तो सर। 90% तो ऐसे ही निकल गए, अब बचा ही सर मैंने 10%। अब तक कंप्लीट एनालिसिस 10 किया है, इसमें से 8 तो दोनों आ रहे हैं। फिर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने दो बार चेक किया, ऐसे कैसे। उनको ये तो अगर ऐसा है तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब अभी के जो बच्चे हैं ना, इनके पास तो एकदम फॉर श्योर 5, मतलब बहुत सारे नंबर देखिए, नहीं रहेंगे। अभी के जो बच्चे हैं ना, अभी के बच्चों के लिए आप कैल्डियन पे जितना रिलाई करेंगे उतना अच्छा वो काम करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, उनको कैल्डियन के हिसाब से आप नाम देंगे और वो सब करेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। ठीक है, बिकॉज साइकिक डेस्टिनी के हिसाब से ही कैल्डियन में सारे कैलकुलेशन होते हैं, सब कुछ होता है। और बाकी जो उनके नंबर मिसिंग है या रिपीट हो रहे हैं उनकी हम रेमेडी कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, बाकी दशा वशा की जो हम करते हैं वो करते चलेंगे। तो कैल्डियन को, अभी के बच्चों के लिए कैल्डियन को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज आप चाह के भी लोशो ग्रिड को इतना स्ट्रांग कर ही नहीं पा रहे हाँ आप, सर। राइट, आप स्ट्रांग नहीं कर पा रहे ना। तो फिर उनको जो है उनके साइकिक डेस्टिनी के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल नेम है आप वो दीजिए, ताकि वो स्ट्रांग होगा। तो यहां से हम कंपनसेट कर रहे हैं, उस तरीके का माइंडसेट रखिए आप। ठीक है,
पर सर उसमें तो सर वेरी तो यूज करेंगे ना, जैसे कैलरी में तो तो हमेशा यूज करना है आपको। 369, जैसे कैलरी में तो 369 वन फैमिली है। नहीं नहीं, वो जो हमने पढ़ा है सारा कंसेप्ट वही एप्लीकेबल होगा वहां पे। सिर्फ और सिर्फ जैसे होता है ना कि 5 मिसिंग है तो हम नाम 5 पे ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उस जगह पे थोड़ा सा आपको डेविएशन करना पड़ सकता है, बाकी सारे कंसेप्ट वैसे ही रहेंगे, ठीक है। लोसुग्रिड को थोड़ा सा डाउन करके कैल्डियम पे ज्यादा हाँ, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कल मैं संडे को कर रहा था, वहां पे उनका 4, 5 था, 4 और 6 था, 2 और 8 था। अब तरीके से हाँ, उनका नाम मैं 1 पे ले जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब 5 पे और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2, 5, 8 की ब्लेसिंग मिल जाएगी, 4, 5, 6 की ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो अब वो उस तरीके का थोड़ा बहुत डायनेमिक जो है हमें बनना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल डेज में जितना आप फॉलो कर सकते हैं रूल उतना फॉलो करिए, उतना अच्छा, ठीक है। हाँ सर, ये चंद्रवेदी और सूर्यवेदी का आपने बताया था, लेफ्ट से चंद्रवेदी शुरू होता है ना, लेफ्ट। हाँ, आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल से चंद्रवेदी शुरू होगा और राइट नॉस्ट्रल से सूर्यवेदी शुरू होगा। यस सर, ये योगा वाली वीडियो शायद अपलोड नहीं हुई यहाँ पे। योगा वाली वीडियो है सर, वो भी मिला है आपको। आप यूट्यूब में भी है, यूट्यूब पे भी है। वैसे भी वो YouTube पे है, पब्लिक है, ओके। पब्लिक भी है, और प्लस आई थिंक वीडियो भी है सर। ग्रुप में भी लिंक शेयर किया गया है। लास्ट जो लिंक आया है ना उसमें वो आया ओके, होगा। मैं यहाँ ढूंढ रहा था मेल पर। अच्छा, नहीं नहीं, आपको ग्रुप में भी लिंक आया होगा, ठीक है। ओके सर, ये दशा और अंतरदशा में 40 होगा तो वो दशा होगा, और 141, 2, 3, 4 जो अंदर वाले नंबर है, ऊपर वाले जो वो अंतरदशा है ना। नहीं नहीं सर, जो हाँ। रनिंग एज है 40 आपका, वो दशा हो गया, और जो आपका पर्सनल ईयर है वो अंतरदशा। ओके 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 ओके, राइट। यस यस। और बताइए, प्रैक्टिस चल रही है इसका मतलब अच्छी सर, चल रही है। ये बात है कि अभी आप आज मिले, यानी बहुत सारे डाउट्स, एक्चुअली मैं इतना इन्वॉल्व कभी नहीं हुआ पहले। तो मैं जब रिपीटेडली वीडियो सुन रहा हूँ ना, तो इतना मन में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। सर आपके एक्चुअली क्वेश्चन होंगे, आप उनको व्हाट्सएप के अपने जो ग्रुप है उसमें आप रिकॉर्ड करके डाल दिया करिए, वॉइस नोट्स आप छोड़ दिया करिए। हाँ इतने लोग हैं, उनको भी अल्टीमेटली क्या है, वी ऑल आर लर्निंग हियर, ठीक है। यस आप अगर वॉइस नोट्स छोड़ देंगे तो कोई ना कोई जो है रिप्लाई कर देगा। और सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर संतोष जी वॉइस नोट्स छोड़ते हैं तो आप लोग वॉइस नोट पे ही रिप्लाई करिए, ताकि फिर वो सुन ले, उनको किसी और को इन्वॉल्व ना करना पड़े, मतलब पढ़ने के लिए। तो आप वॉइस नोट्स पे उनको जवाब दे दीजिए कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है करके। अल्टीमेटली आपका भी नॉलेज उससे टेस्ट होगा कि आप जो सोचते हैं वो सही या नहीं सही है ना। हाँ सर, वैसे मैं लिखवा के भेजता हूँ, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आता है। हम्म। हाँ सर, तो वैसे भी कर सकते हैं आप, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वॉइस नोट्स छोड़ दीजिए। इट्स अप टू यू, आप डालेंगे तो लोग यस रिप्लाई जरूर करेंगे। अभी तो धीरे धीरे लोग यस एक्टिव है, अभी भी एक्टिव है, विच इज अ वेरी गुड हाँ। थिंग। इट्स अ गुड थिंग। नहीं, लेकिन सर बहुत ये आ रहा है, मजा, इंटरेस्ट बहुत आ रहा है एक्चुअली। आप बताने के बाद नेक्स्ट डे जो पूछ सकते थे, अगर हम नहीं बता पाते थे तब वो प्रॉब्लम है। लेकिन अभी ना थोड़ा सा यू कैन टेस्ट अस, यानी जो भी है थोड़ा सर सा। जितनी बार आप लोग वीडियो देखेंगे उतनी बार आप लोगों को कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। हाँ जैसे सर। राहुल जी ने शुरू में कहा, सर 2 से 3 बार तो देखना ही पड़ेगा वीडियो। बिल्कुल देखिए 2 से 3 बार, और अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। जितना कंटेंट आप लोगों को मिला हुआ है, और नॉट ओनली पीडीएफ, ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास जो लाइव डिस्कशन में जो कंटेंट शेयर हो जाता है, इन रनिंग ड्यूरिंग द क्लास, तो इतना कंटेंट आप लोग को मिला हुआ है। अगर आप उसको अच्छे से करके चले गए, आपको सच में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहनत करके ये कोर्स बना हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरी चीजें एक्सप्लोर मत करिए, बट माय पॉइंट इज कि एक बार इसको आप कंक्लूड कर लीजिए पहले। जो मैंने सिखाया है, आपके सारे नोट्स बन गए, आप समझ गए, हर चीज को आपकी क्रिस्टल क्लैरिटी हो गई। जब आप उस लेवल पे चले गए, देन एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज, एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस कि हाँ ठीक है, कुछ और भी सीख सकता हूँ। या आपको ये लगता है कि मैं ये चीज
अल्टीमेटली आप नया क्यों सीखेंगे? क्योंकि आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे लिमिटेशन है, मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप कुछ, अगर आपको लगता है, पहली बात तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर लगता है कि ठीक है मैं ये चीज अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज एंड देन लर्न। बट इस पे टाइम स्पेंड करिए, वीडियोस जो आपको मिले हैं इस पे टाइम जरूर स्पेंड करिए, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत डीप सब्जेक्ट है सर, ये इसमें करना यानी बहुत बार सुनना डीपली और अच्छी तरह से ध्यान दे के सुनना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो है। मैंने जब क्लास शुरू हुआ तभी मैंने कहा था कि मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज जो कंटेंट है वो बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। और डेफिनेटली जब हम नया नया सीखते हैं तो कंफ्यूजन भी हो जाता है। जैसे अभी रेखा जी नहीं है क्लास में, लेकिन जैसे रेखा जी का क्वेश्चन था कि अगर ये बीच वाला नहीं रहा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, वो सब चीजें आएंगी, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग जर्नी। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको खुद ब खुद वो क्लैरिटी होती चली। जब आप पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें क्लीन, अब आपको पूरा का पूरा पिक्चर पता है, ठीक है। जब आप दोबारा सुनते हैं ना वीडियोस, तो वो एक हाँ सर। दूसरे तरीके का उसका आपको वो मिलता है, एक और अलग तरीके से उसको आप देखना शुरू करते हैं। अच्छा मुझे तो अब ये चीज पता है, अब मैं सुनता हूँ, तो वो एक अलग तरीके का नेक्स्ट लेवल की नॉलेज आपको मिलती है उसमें। ओके, और बताइए। सर आपका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन गीतिका मैम ने अटेंड किया है। गीतिका मैम, आप प्लीज 2 शब्द बताइए लोगों को, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या, बिकॉज यस मैम। सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। और सबसे बड़े जो पॉइंट था वो ये था कि इतनी आसानी से मतलब इतने सरल तरीके से मतलब हमको पता चला कि हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बताया था जैसे पहले भी कि मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कई जगह से सुना हुआ था, पढ़ा भी, मतलब कईयों के कई वीडियोस देखे वैसे, तो कोशिश करी। बट जो ऐसा लगता था कि जैसा वो कह रहे हैं हम अट्रैक्ट वैसा ही रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे किसी चीज को। तो हमने जब आपका करा और जब पता चला कि उस लेवल पे जाकर ही मतलब बात करनी है, मतलब सोचना है, अट्रैक्ट करना है वो जो चीजें जो हमारे अफर्म करना है चीजों को, तो वो इट रियली वर्क्स। तो इसलिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब इतने आसान तरीके से, और मैं इसको प्रैक्टिस भी करती हूँ। मतलब जब से करा है, हो सकता है किसी एक आध दिन कभी दोपहर का मिस हो गया हो, पर मॉर्निंग और इवनिंग का तो मतलब रात का तो डेफिनेटली होता ही है। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि रोज तीनों टाइम करूँ। तो बहुत ही अच्छा कोर्स था। और मतलब इतना आसान था, सबसे बड़ी बात उसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं था। और सारे कंसेप्ट एक एक पॉइंट मतलब पता था कि मतलब जो जो चीज हमें इतना टाइम कंज्यूमिंग थी पहले, वो हम अब इतना 5 मिनट में या मतलब 10 मिनट में कर लेते हैं। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो 10 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 10 से 15 मिनट निकालना डेली, तो वो दैट वाज रियली वेरी प्लस पॉइंट। और बहुत अच्छा कोर्स, और सर ने जिस हिसाब से पढ़ाया और समझाया, मेक श्योर करा सबको कि बस ऐसा करना ही करना। और इट रियली वर्क्स। तो मैं तो यही चाहूंगी कि हर कोई इसको करे। तो मैंने अपने बेटे को भी ज्वाइन कराया था, पर उसके जो वर्किंग आवर्स कुछ ऐसे हैं और कई बार लाइट चली जाती है वहां पे सब कुछ, तो अच्छा, वो मतलब कई बार उतना मतलब पूरी तरह नहीं कर पाए। बट उसने जब जो जो सुना, उसने जब मेरी बात हुई तो उसने बोला कि बहुत अच्छा है, मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं इसको पूरा फिर से सुनूंगा भी और करूंगा भी। कभी कभी कर भी लेता है वो रात मैम में। उनकी जो बट प्रोग्रामिंग वाली चीज है वो करा दीजिए, और उनको हाँ जी, 5 to 1 3 to 1 आप पर्सनल लेवल पे समझा दीजिए, ठीक है। हाँ जी। और उनको बोलिए वो करना शुरू करें, मतलब हाँ नहीं अगर बोला, मतलब वो मुझे लग रहा था कि मैं मतलब मैंने थोड़ा मतलब फोर्थ इन द सेंस कि मैंने बोला बहुत अच्छा है तुम करो। तो वो मान गया करने को, नहीं तो बच्चे जल्दी मानते हाँ नहीं। हाँ ये तो वो नहीं, उसने लेकिन मान लिया। और नहीं, उसने करना सुना, उसको बहुत चाहिए। अच्छा लगा। बहुत यस। अच्छा लगा, नो डाउट कि उसने ये इसने मतलब एक बार भी नहीं बोला कि आपने क्या बोल दिया, कि ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। बहुत अच्छे से उसने बोला कि नहीं अच्छा पता नहीं है वो ये। सोच के बैठे होंगे कोई बाबा बाबा आएंगे और ज्ञान देंगे।
वो उनको लगा कि मम्मी तो बोलती रहती है। हाँ वही वही। पर ऐसा नहीं था, उसने उसने बोला कि नहीं बहुत अच्छा था। और उसने कहा है कि नहीं मुझे, मैं मेरे को जैसे, वो थोड़ा इस टाइम थोड़ा बिजी भी चल रहा था, तो उसने बोला मैं जैसे ही मेरे को थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं उसको फिर से मतलब करूंगा अरे और तो अपनी नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट बैच में आ जाए, बैच इज हाँ ओपन है ना, नेक्स्ट बैच में आ हाँ जाए। बैच में आ जाएंगे, या फिर उनके पास वीडियो तो है ही तो वो कर वीडियो लेंगे। भी है, यस और यस। मेरे ब्रदर को तो बहुत ही अच्छा लगा, और वो तो मतलब बहुत डेडिकेटली कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तो बात एंड है। ही इज फीलिंग डिफरेंस, मतलब आई कैन ऑल्सो फील, मुझे भी मतलब उसकी बात करने के तरीके में भी और सब में मुझे आई कैन फील द डिफरेंस। परफेक्ट तो परफेक्ट। बहुत अच्छा कोर्स है सर, और मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर इस क्लासेस के वीडियो अगर होंगे तो हम फीस भर के ले सकते हैं? सर फीस भर के क्यों लेंगे, आप लाइव क्लास में आइए नेक्स्ट मंथ में। अभी बिफोर न्यूमरोलॉजी वी आर लॉन्चिंग वन मोर बैच फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मोस्ट ओके प्रॉब्ली ओके 5 अक्टूबर से एक नया बैच आएगा। ओके। उसके बाद फिर लॉ ऑफ, उसके बाद न्यूमरोलॉजी का बैच लॉन्च होगा, तो आप उसमें सर आइए। दशहरा से पहले मतलब नवरात्रि से पहले स्टार्ट करेंगे? 5 अक्टूबर, हाँ हाँ। हाँ, नहीं, नवरात्रि नवरात्रि के बाद होगा वो, राइट, नवरात्रि तो हमारा 5 दशहरा नहीं है? तो नवरात्रि के बाद 5 लास्ट है सर, हाँ 5 लास्ट है, तो वही उसके आसपास ही लॉन्च होगा। 5 दशहरा हो जाएगा। मेरा कहना ये है कि अभी मैं वैसे भी अभी यहाँ पे भी वो रिफंड वाला ऑफर रखने वाला हूँ कि आप करिए 3 दिन तक, अगर आपको नहीं पसंद आता है 3 दिन बाद आपने पैसे लेके वापस चले जाइए, ताकि लोग आए तो सही कम से कम, है ना, देखने तो आए कि क्या होता है, उसी बहाने रुक जाएंगे, शायद उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, ठीक है। बट जो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स मतलब मैंने बनाया हुआ है, वो समझ लीजिए सच में 8-10 साल की मेहनत है उसमें। और बहुत ही डिफरेंट तरीके की चीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, वो बात हो रही है कि देखिए क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्यों जरूरत क्यों पड़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे आपको लगता होगा कि सर अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ा दिया, सर अगर न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जरूरत क्यों है जीवन में। हमने नंबर पकड़ लिया, हमारा लक फैक्टर चेंज हो गया, अब हम पॉजिटिव हो गए, ठीक है। लेकिन समय के हिसाब से कभी हम पॉजिटिव कभी नेगेटिव होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वहां से कहीं ना कहीं हम ड्रिवन है, गवर्न है। तो ओवरऑल तो चीजें पॉजिटिव होंगी होंगी लाइफ में, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन जब हम खुद भी पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मैं जैसे आप लोगों को ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी होती है अल्फा लेवल में जाना सिखाता हूँ क्लास में, वहां आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है, क्लास में सोते हैं आप लोग, ठीक है, मतलब ये फैक्ट है। आप नीलमा मैम से पूछ, विमल मैम से आप पूछ सकते हैं, हर क्लास में सोई है वो, ठीक है। मतलब लिटरल सेंस में क्लास में वो सोई है, उनको उठाना पड़ा है हर बार। तो सही बात है सर। आप लोग जो है क्लास में सोने के पैसे दे रहे हैं, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो वहां पे आपको अल्फा लेवल में जाना सिखाया जाता है, और जब आप वहां जाते हैं फिर वहां से आपको ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी सिखाई जाती है। और धीरे धीरे फिर वो ऐसे प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको दिन में 5-5-5 मिनट करना है, चाहे 10-10 मिनट करना है। बट जैसे अगर आप, मैंने आपको क्या सिखाया, चक्रा मेडिटेशन सिखाया, जहां पे मैंने मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट बताया। अब वो चक्रा मेडिटेशन भी कम से कम आपका आधा घंटा 45 मिनट ले रहा है, ठीक है, और उससे भी शायद आपको वो वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। ये जो है ना एकदम ऐसा फास्टेस्ट रूट है, मतलब 3 दिन के अंदर आप लेवल में जाना शुरू कर देंगे। और आपको जो मेडिटेशन में जो आनंद, मतलब जो आदमी 2 साल 3 साल मेडिटेशन करने के बाद जिस जगह पे पहुंचता है, उस जगह पे आप थ्रू दिस टेक्निक एंड प्रैक्टिस आप 3 दिन में पहुंचेंगे। और आप गीतिका मैम बैठी हैं और विमल में बैठी हैं, आप इन दोनों लोग से पूछ लीजिए कि वो लोग वहां पे पहुंचे या नहीं पहुंचे, उनको जो वो शांति जो उन्होंने फील की है वो उनको मिली या नहीं मिली, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत 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 अमेजिंग है। आप लोग डेफिनेटली ट्राई तो जरूर करिए, और नहीं तो मेरे कहने पे ट्राई करिए, मेरे कहने पे आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, नुकसान नहीं है, तो मेरे कहने पे ट्राई करिए, और नहीं समझ में आएगा तो 3 दिन बाद पैसे वापस लेके चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन ट्राई करके देखिए। और इसमें तो अभी हम लोगों ने का प्लान है कि लाइक एवरी मंथ वी विल हैव अ रिकनेक्ट सेशन। जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टूडेंट रहेंगे, पार्टिसिपेंट रहेंगे, एवरी मंथ एक रिकनेक्ट सेशन होगा, जहां पे ये डिस्कशन होगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप का क्या एक्सपीरियंस है, कुछ आपको अलग एक्सपीरियंस हुआ, वुड यू लाइक टू शेयर दैट, आपने 1 महीने में क्या अचीव किया, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ रिजल्ट मिले क्या आपको, क्योंकि लोगों को मिलने शुरू हो गए थे क्लास में, ठीक है। तो वो हर महीने एक रिकनेक्ट सेशन रहेगा, प्लस
फ्यूचर में जितनी बैचेस आएंगी, आप अगर कनेक्ट करना चाहें, जुड़ना चाहें, तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस कोर्स का पर्पस थोड़ा अलग है। इस कोर्स का पर्पस ये है कि आपके अंदर वो प्रैक्टिसेस लेके आनी है और इंश्योर करना है हर महीने रिकनेक्ट करके कि आप वो कर रहे हैं। जैसे होता है ना, डंडा पकड़ के आदमी कहता है कि बस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कैसा है, आपको मैंने सिखा दिया, अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है। और ये कैसा है, हमने अपना नाम चेंज कर लिया, हमने अपनी चीजें बदल ली, तो अब हमें उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार कर लिया तो वो हो गया। बट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, वहां पे जो प्रैक्टिसेस है, उन प्रैक्टिसेस को करना पड़ेगा। अगर आप उन प्रैक्टिसेस को नहीं करते हैं तो फिर ब्लेसिंग नहीं, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, तो वो करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई हर महीने एक रिकनेक्ट सेशन रखा गया है, जहां पे सब लोग इकट्ठा होंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, प्लस अगर कोई क्वेश्चंस हैं जो हम अभी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उसमें कुछ हमें कुछ अलग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो शेयर करेंगे, और क्या अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया, या कैसा चल रहा है, तो वो एक उसी फॉर्मेट में मतलब चीजें चल रही। तो जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ती जाएगी, मे बी सेशन में और लोग जुड़ते जाएंगे, तो वो इसका फॉर्मेट उस तरीके का ही रखा गया है कि मतलब आपके लाइफ में एक ये प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट कर दी जाए और उसको कॉन्टिन्यूएशन में फिर लेके चला जाए, ताकि वो हमेशा बना रहे आपके साथ, ठीक है। चलिए, वो और रूटीन सर यस मैम। सर वो रूटीन ऐसे लाना है जैसे रोज खाना खाते हैं, उठने हाँ, पहले चाय एग्जैक्टली। ब्रेकफास्ट, वैसे वो रूटीन हो गया है कि उससे ये करना है, हाँ, मॉर्निंग में करना है। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 5-10 मिनट 15 मिनट, क्या कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, 5-10 मिनट करना तो सर हर। इतना तो टाइम खुद के लिए सब निकाल सकते एग्जैक्टली, है ना। और मतलब हर तरीके का इम्प्रूवमेंट है लाइफ में, मतलब हेल्थ बेनिफिट से लेके स्लीपिंग से लेके हर तरीके की चीज। माइंड बॉडी सोल। हाँ, हर तरीके का वो है, प्लस सबसे बड़ी चीज है कि फिर आपके पास आ जाती है सुपर पावर, ठीक है। गीतिका मैम ने क्लास में शेयर किया था कि क्लास थी, इनके घर पे पार्टी थी, इनका मन था कि 5 बजे तक सब लोग चले जाएं, और सब लोग 5 बजे तक चले गए। फिर गीतिका मैम का था कि आज क्लास ना हो, तो उस दिन क्लास भी कैंसिल हो गई। तो दोनों दोनों ही चीजें इन्होंने मैनिफेस्ट कर ली। पहले तो लोगों को घर से 5 बजे जाने को भी कर लिया, और अपने हस्बैंड से पूछा कितना बज रहा है, तो उन्होंने बोला 5 बज रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, सही हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो भी मैनिफेस्ट कर लिया कि सर आज क्लास ना ले तो अच्छा है, और तब तक मैंने मैसेज भी कर दिया कि आज क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप कहीं भी कभी भी अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो दिस इज द ओनली वे, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। और जो लोग पढ़ चुके हैं उनको ये चीज समझ में आएगा कि दिस इज द ओनली वे जिससे आप चीजें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देर इज नो अदर वे। मतलब बाकी की 50 जगह पे 50,000 रुपए लेके भी 12-12 लाख रुपए लेके लोग कोर्स करा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अभी 12 लाख रुपए का जो कोर्स है और जो हमारा कोर्स है, ठीक है, मतलब रिजल्ट यहाँ भी मिल ही रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इट्स नॉट ओनली अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट्स ऑल अबाउट योर वेल बीइंग। आप मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि आप अगर 5 साल मेडिटेशन करते हैं, 5 साल, जिस लेवल पे आप पहुंचते हैं, 3 दिन में आप उस लेवल को टच करना शुरू कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। और वेरी वेल इजिली, जैसे आप मेडिटेशन में बैठेंगे, मन यहाँ भाग रहा है, मन वहां भाग रहा है, मतलब शुरू में तो मतलब तबाही मच जाती है, ठीक है। वो चीज इसमें नहीं होनी है, क्योंकि आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो गई। अब वो मन अपने हिसाब से जा ही नहीं रहा है, वो प्रोग्राम्ड है, ठीक है, ट्रेंड है। अब उसको वही फॉलो करना है जो आप समझा रहे हैं उसको, ठीक है ना। चलिए, सो वी विल एंड द सेशन। और आई होप कि आप जितने क्वेश्चंस आप लोगों के रहे होंगे वो हम लोगों ने आंसर किए। और भी कभी अगर कहीं ऐसा कुछ होता है जहाँ पे आप फंस जाते हैं, आपको लगता है कि नहीं कुछ सर की हेल्प चाहिए, तो यू कॉल मी। हो सकता है मैं ना उठाऊं, बट नंबर आपका सबका सेव है मेरे पास। तो सर एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिकनेक्ट सेशन रख रहे हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी के लिए भी रखना चाहिए सर।
सर जरूरत नहीं है, मुझे पता है, ठीक है, वो जरूरत नहीं है बिकॉज नहीं नहीं, वो जरूरत की बात नहीं है सर, सिर्फ आपके साथ बात करने के लिए बस, और कुछ एक्चुअली वो थोड़ा मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या होता है ना, वो मतलब देखिए ना, अभी आप लोगों से ही मतलब मिलना था, कितना पहले मिलना था, राइट? लेकिन वो चीज हो ही नहीं पाई, बीच में इतना बिजी था मैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स लॉन्च करना था, बहुत सारी चीजें थी, पहला बैच था। तो पहले बैच की वजह से जो है और थोड़ा सा वो रहता है कि डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने एस्टिमेट किया था कि 5 दिन में करा दूंगा मैं, वो चला गया 10 दिन, ठीक है। तो अब अगली बार जब लॉन्च करूंगा कोर्स तभी बोलूंगा 10 दिन, ठीक है, 5 दिन बोलूंगा ही नहीं। तो अब रहता है थोड़ा, लेकिन हाँ देखिए, मिलने में कोई वो नहीं है, जब भी हम लोग मिलते हैं मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, डेफिनेटली, है ना, उसमें तो कोई वो यस नहीं सर। है ना। तो मिलते तो डेफिनेटली रहेंगे ही सर, मतलब यहाँ हाँ, मिलेंगे, नहीं तो वेबिनार में मिलेंगे, नहीं तो आप मुझे फोन कर लीजिए, ठीक है। यस यस। कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, जितना आप करते चले, छोड़िएगा मत। मतलब मेरा सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट यही है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बोला कि आप छोड़िएगा मत उस चीज को, एक आपके पास मैजिकल पावर आ गई है, उसको मत छोड़िएगा। इन अ सेम सेंस जो न्यूमरोलॉजी है ये बहुत पावरफुल है, और अपने आप में एक मैजिकल, और इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो मैंने यहाँ ये भी पढ़ाया हुआ है कि आपको न्यूमरोलॉजी यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब वहां पे मैं, एक सब्जेक्ट है मेरा, मतलब एक टॉपिक है जहाँ पे मैंने ये कहा है कि वाई शुड यू यूज न्यूमरोलॉजी इवन इफ यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी, हम लोग उस लेवल पे आ गए हैं, ठीक है, जहाँ कहीं एक गड्ढे में फंसे हुए थे, लाइफ में डिफिकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, अब उससे बाहर निकल गए हैं। जो ये नंबर्स हैं इनकी अपनी पावर है, ये हमें जरूर बाहर निकालेंगे। तो हम तो अब उस लेवल पे आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट हम डेवलप करें। उस पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ही मैंने चक्रा मेडिटेशन सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। उसका ओवरऑल पर्पस सिर्फ इतना ही था कि अब आपको मैंने न्यूमरोलॉजी सिखा दी है, अब आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में अगर पॉजिटिव हो सकते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग हो जाएगा। लेकिन अब वो चक्रा मेडिटेशन मैंने फिर ये नोटिस किया कि 90% लोग नहीं करते क्लास में, मतलब वो इवेंचुअली जो है, मतलब एक्सरसाइज और मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं लोग। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कैसे पॉजिटिव चीज लेके आई जाए। तो फिर मुझे ये चीज मिली, और ये चीज ऐसी है कि अब आप नहीं भी करना चाहेंगे तब भी आप करेंगे, ठीक है। और आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में रिजल्ट देखना शुरू करेंगे, और बहुत जल्दी, मतलब तुरंत रिजल्ट मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपने आज किया तो 6 महीने बाद रिजल्ट मिलेगा। आपने आज किया, आज शाम को रिजल्ट मिल रहा है आपको, ऐसा है। तो फिर आपको लगता है कि यार चलो सही चीज है। तो अब क्या है ना, आपके पास दोनों चीजें हो गई। जो कॉन्ट्राडिक्शन था बैक ऑफ द उसमें, जहां पे नंबर आपको परेशान कर रहे थे, जीवन में आपका लक फैक्टर कम था, वो भी सही हो गया, अब वो सपोर्ट कर रहे हैं। प्लस नाउ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, जहां पे जाके आप अपने ब्रेन को पॉजिटिवली अफर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलकर इट्स अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो मतलब आप पॉजिटिव माइंडसेट में भी रह रहे हैं, और आपका ऑलरेडी लक फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो जीवन में सफलता मिलनी ही मिलनी है फिर, है ना। यस सर। तो यही गोल है, मतलब अल्टीमेटली गोल यही है। सर हम जब नेम चेंज करते हैं उसके बाद हम सिर्फ नॉर्मली सोशल मीडिया और जब हम नेक्स्ट टाइम लिखते हैं वहां पे चेंज करें तो बस नहीं नहीं, ठीक है ना आपको सर? लिखना भी तो है, लिखना है, रिसाइट करना हाँ है। नहीं सर, वो लिख रहे हैं, साइन हाँ कर रहे हाँ, हैं, उसके बाद मतलब सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं हो सकता है अभी तो नहीं जरूरत जनरल भी जाओ। नहीं है उसकी, जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा नाम, आप जैसे मैं क्या कहता हूँ हमेशा कि साल भर 6 महीने उसको यूज करिए, ठीक है। हाँ जब आप देखते हैं कि यस, इस चीज की ब्लेसिंग जो है लाइफ में आनी शुरू हो गई है, देन आप क्या करिए, उसको अगर चाहिए तो आप ऑफिशियली चेंज कर लीजिए, कोई इशू नहीं। अगर नहीं भी चेंज करते हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली हम उस नाम को कितनी बार यूज करते हैं, बहुत कम बार यूज करते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और किसी को कुछ कहना है? सर बहुत अच्छा लगा आपसे आज, यानी अनएक्सपेक्टेड आपने सेशन रखा, और हम सब आपसे बात कर पाए, लेकिन हमने सोचा था कि इसके बाद कभी बात होगी या नहीं होगी।
सर अब तो आप कनेक्टेड हो गए हैं, अब तो आप जीवन भर कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है। सर सब स्टूडेंट आप टेलीग्राम में ये कर दो, ऐड कर दो, फिर 3 महीने में एक बार हमसे बात करने के लिए आप एक बार आ जाओ संडे करके, या कभी भी आप जब फ्री हो आप ऐसे पहले व्हाट्सएप में मैसेज दे देना, हम सब आ जाएंगे। ठीक है मैम, बिल्कुल नो इश्यूज, 100%। देखिए मैं प्रॉमिस इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि क्या है ना, वो कुछ ना कुछ लगा रहता है, बट यस जब भी मिलना होगा डेफिनेटली। अभी मैं एक प्लान हम लोग कर रहे हैं एक और बड़ा सेशन करने का, जहाँ पे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सबको ही बुलाया हाँ जाए। सर, सबको ऐड कर दीजिए हाँ ना, उससे मतलब हमारा नॉलेज शेयर भी बहुत अच्छा होगा, ये ग्रुप में अगर होता है तो। आप मतलब जब जब आप फ्री हो, मतलब ऐसे नहीं है, हमेशा नहीं है, 2-3 महीने में एक बार आप आ जाओ, सबसे मिलना हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है। नहीं करेंगे, रिकनेक्ट सेशन करेंगे, रिकनेक्ट सेशन अच्छा भी लगता है। ठीक है, लोगों से बात करना, और जैसे आप लोगों के छोटे छोटे जो भी डाउट्स थे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी उस वजह से भी फंसा रह जाता है कि अरे अब इसका क्या करूं, क्या सोचूं, कैसे सोचूं। तो वो अगर मैं नहीं भी मिलता हूं, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी अगर ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां पे आपको सच में लगता है कि यार नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, आप कॉल कर लीजिए, आप मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं मोर और लेस मतलब रिप्लाई मिल ही जाएगा। ग्रुप में डालिए, अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, आपको नहीं आता है, सामने वाले को आता होगा, है ना। ग्रुप में एक्टिव रहिए, मतलब लाइक आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, बिकॉज कल को मान लीजिए कि आपका कोई क्लाइंट आ गया, ठीक है, आपने उसका कैलकुलेशन किया, सब कुछ किया, आप कहीं फंस गए, आपको लगता है कि यार यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे, आप शेयर कर दीजिए ग्रुप में। उससे क्या है, आपको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, सामने वाले के लिए भी लर्निंग है, अल्टीमेटली वो भी तो सीख ही रहे हैं ना सब लोग। यस सर। तो मतलब ये अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब आप अकेले नहीं हैं, आप ये मान के चलिए कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हर तरीके से मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ हैं यहाँ पे और रहेंगे। मतलब अब इस जीवन में तो आप मतलब फंस ही गए हैं, अब अगले जीवन का नहीं पता। अगले जन्म का, ठीक है। अब इस जीवन में तो मतलब मेरे साथ फंस गए हैं आप लोग, ठीक है, तो इस जीवन में तो रहना है साथ, ठीक है ना। सर फंस गए कि बन गए? सर वो कुआ नंबर के एक मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, मतलब जब क्लास चलते हुए हमने किया था, कल इसका फाइनल होगा कुछ। अच्छा हुआ सर आपने आज क्लास रखा, मुझे तो लगा था आपको हम बता ही नहीं पाएंगे। सरप्राइजिंगली आपने क्लास रखा है कि मेरा वो जो ग्रोथ का जो प्रोफेशन, ये हेल्थ ग्रोथ का जो दिशा था मेरे हस्बैंड का, वहाँ पे मैंने उनका फोटो लगवाया था, तो कल मेरा एक फ्लैट का रजिस्ट्री है। परफेक्ट परफेक्ट, देखिए कितने मतलब आप क्लास कर मतलब क्लास रखोगे सर, पता नहीं था, मैंने जब मैंने फोटो रखा था मैं सोच रही थी जब होगा तब तो सर क्लास खत्म हो जाएगी। सरप्राइजिंगली आज ही क्लास है और मैं उसी घर से अभी आई हूँ आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारी ब्लेसिंग है रास्ते में, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है आप लोगों को। आप लोग चीजें जितनी पढ़ी हैं हमने, उसको फॉलो करते रहिए। अगर थोड़ा लेट भी होता है, डू नॉट गिव अप, ठीक है। बहुत अच्छी चीज आप लोग अपने लाइफ में लेके आ गए हैं, इसको अपने जीवन का एकदम इंटीग्रल पार्ट बनाइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लव्ड वन के लिए, जितना जहां जहां जिसकी हेल्प कर सकते हैं। मेरे फैमिली में आज मेरा एक भाई है, वो एक कंपनी में काम करता है, 8 साल से पिछले काम कर रहा है पार्ट टाइम वहां पे, आज वो परमानेंट हो गया, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी ब्लेसिंग है, जब समय आएगा, ठीक है, जब समय आएगा, अगर उनका लक फैक्टर अच्छा है, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाएगा, आप इतना मान के चलिए। अगर आपने सब कुछ कर लिया फिर भी चीजें नहीं सुधर रही हैं, नहीं बदल रही हैं, तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के डायरेक्शन में भी सोच के काम करिए। मे बी आप सुबह उठ के करिए चक्रा मेडिटेशन, करिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन करिए, उस चीज पे भी फोकस करिए। लेकिन ये जो चीज है ना, वो काम करनी ही करनी है। मे बी अभी हमारा समय नहीं अच्छा चल रहा है, मे बी हमारा पर्सनल खराब चल रहा है, शायद इसकी वजह से मैं अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन जब सही समय आएगा, आपका लक फैक्टर अगर अच्छा है, तो ब्लेसिंग आनी ही आनी है, रेस्ट एश्योर। क्योंकि हजारों लाखों लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आई है इसकी वजह से, ठीक है। तो हम लोग कुछ अलग नहीं है, वी आर फॉलोइंग द एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल जो बाकी दुनिया के लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। सर एक सिली क्वेश्चन है, आपको फिर से हंसी आएगी, फिर भी मुझे पूछना है ये कि कोई पूछिए। अगर नाम लिखना नहीं चाहते हो, लैपटॉप या मोबाइल में टाइप कर सकता है 50 टाइम या 51 टाइम? हाँ कर ले, वो भी ठीक है, अल्टीमेटली वो तो रिसाइड कर ही रहा है ना।
वो तो हाँ रिसाइट अभी तो सबको शॉर्टकट चाहिए ना, तो कुछ वो कर ले, अल्टीमेटली वो रिसाइट तो करेगा। जब भी वो लिखेगा अपना नाम, वो मन में तो रिसाइट कर ही रहा है हाँ उस चीज को, तो काम कर तो ये जाएगा। क्वेरी भी आते हैं कि अभी पेन से नहीं लिखना है, हम लैपटॉप में टाइप कर लेंगे, चलेगा। बहुत- कर ले, कर ले, कोई दिक्कत बोल बोल देंगे सर ग्रीन कलर से कर ले। नहीं। हाँ 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 ग्रीन कलर से, हाँ ग्रीन ग्रीन कलर कलर तो से करना ही है सर, बट हाँ टाइप करने से होगा क्या, ये पूछना था मुझे। यस यस यस, हो जाएगा। तो मेरे टाइपिंग में पास ग्रीन 2 है। ग्रीन आ जाएगा। हाँ ग्रीन कलर पैड से सर आप चेंज कर सकते हो, वो pen कलर से okay. कुछ भी चूज कर सकते हैं वो। यस सर ये लोशो ग्रेड का 4499 में कर रहा हूँ सर, इसमें मोबाइल में ही कर रहा हूँ सर। हाँ, आपने बताया था संतोष जी। यस यस हाँ सर। यस यस, प्लीज करिए, कोई इशू नहीं है। चलिए ओके, सो विल एंड द सेशन। अब अगली बार जब अगर मे बी शायद इस वीक में हो, मे बी शायद अगले वीक में हो, एक सारे जितने बैचेस पढ़ाए गए हैं न्यूमरोलॉजी के, शायद उसका Q&A सेशन रखेंगे हम लोग, तो उसमें भी आइए। ठीक है, बाकी लोगों को भी सुनिए क्या कहते हैं, उनका क्या है, क्या क्वेश्चंस हैं उनके, आप लोगों के लिए लर्निंग ही यस रहेगी। यस ठीक है ना? चलिए ओके, सो विल एंड द यस सेशन। सर यस सर। थैंक Thank यू you, सो sir. मच आप ग्लैड लोगों टू को, मीट यू सर टुडे। राधे राधे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। यस थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू, गुड नाइट। यस